हम कई बार उन चीजों को थोड़ा सा प्राथमिकता नहीं देते हैं। आज जो भी साथी आपको यहां पर बुला के ले गया है, जो भी नए साथी आज यहां पर आए हैं, या आपका बिजनेस किस प्रकार से चल रहा है, मैं एक बात पूरे दावे विश्वास का बोल सकता हूं कि इस सदी का पूरे विश्व का सबसे बड़ा व्यापार यदि किसी सेक्टर का होगा तो वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का होगा। ये मैं नहीं कह रहे, सारे आंकड़े बता रहे हैं, और उन आंकड़ों को मैं थोड़ा सा आपके बीच में शेयर भी करूंगा। तो आप थोड़ा सा रिलैक्स होकर बैठिए, अटेंटिव होकर बैठिए। अब जो नहीं आया उसकी चिंता मत कीजिए। अगर दिमाग में रहता कि यार वो ध्यान पीछे है, वो आ जाता तो अच्छा होता, वो नहीं आएगा। जिसके भाग्य में नहीं है वो नहीं आएगा, राइट? जिसके भाग्य में वो आ गया है। मेरा मानना है यदि यही लोग कुछ डिसीजन ले लें तो पूरे अहमदाबाद को जगाया जा सकता है। तो अपन शुरू करते हैं। टाइम भी अभी 2:30 बजे है और 2-2.5 घंटे का सेशन चलेगा, 2-2.25 घंटे का। हमारे टेक्निकल चीर भी आपके बीच में आने वाले हैं। इंट्रोडक्शन, माई सेल्फ एस अत्री, मैं हरियाणा का रहने वाला हूं। जींद शहर से मैं बिलोंग करता हूं। बहुत छोटा सा सिटी है, आपके अहमदाबाद की तरह बड़ा सिटी नहीं है। आज से लगभग 23-24 साल पहले मुझे इस इंडस्ट्री में आने का मौका मिला। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, ये शब्द मेरी कहीं भी डिक्शनरी में या मेरे फैमिली की भी डिक्शनरी में ये शब्द कहीं भी नहीं थे। मैं किसान परिवार से बिलोंग करता हूं। मेरे पिताजी किसान रहे हैं और परिवार की फाइनेंशियल जो पोजीशन थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि किसान की जो इनकम वो सिर्फ खेतीबाड़ी से होती है, और खेतीबाड़ी की इनकम कभी आपको बड़ा अमीर नहीं बना सकती। कई बार फसल खराब हो गई, कई बार ओलावृष्टि आ गई, कई बार आंधी आ गई, तो यही चलता रहता है। बट मैं परिवार में सबसे छोटा रहा हूं और मैं पढ़ाई में ठीक ठाक रहा हूं। अपने कॉलेज में, अपनी यूनिवर्सिटी में, अपने स्कूल लेवल पे मैं हर बार टॉप आता था। मैथमेटिक्स में मैं इंस्टीट्यूट टॉपर रहा हूं। तो मेरी पढ़ाई के बेस पर परिवार वालों को भी यह लग रहा था कि इसकी नौकरी पक्का अच्छी लग जाएगी, और जब इसकी नौकरी लग जाएगी तो परिवार के हालात बदल जाएंगे। हर माँ बाप को अपने बच्चों से इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन होती है, राइट? पढ़ाई पूरी होने के बाद मुझे अच्छी नौकरी मिली, अच्छी पोस्ट पे मुझे ज्वाइन करने का मौका मिला। हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैथ लेक्चरर की मेरी पोस्ट मुझे मिली, दैट इज क्लास 2 एंड गजेटेड पोस्ट इन हरियाणा गवर्नमेंट। और वो दिन मेरे परिवार के लिए बहुत बड़ा दिन था। परिवार वालों का एक प्रकार से बहुत बड़ा सपना पूरा होने वाला था। अब जो वो गरीबी के दिन है, वो अभाव के दिन है, वो गए, और अब परिवार में जब इतनी बड़ी पोस्ट पे लेक्चरर लग गया है तो अब चीजें ठीक ठाक हो जाएंगी। हेलो, समझ रहे आप? और मैं पढ़ाई में सही था। मैंने नौकरी के साथ साथ एक कोचिंग सेंटर शुरू किया, और धीरे धीरे वो कोचिंग सेंटर एक बहुत बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में कन्वर्ट हो गया। और मेरे शहर का सबसे बड़ा कोचिंग सेंटर में उस समय चला रहा था मैथमेटिक्स का, जहां पर मैं 6 बैच कोचिंग के लेता था। बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेरे कोचिंग सेंटर से बच्चे क्वालिफाई होते थे, आईआईटी में जाते थे, सिविल सर्विसेज में बच्चे कंपीट करते थे, और मुझे लगने लग गया था कि जिंदगी में जो चाहिए वो मिल गया है। कहते हैं कि कुएं के मेंढक को जब वो कुएं में दौड़ता है ना, उसको लगता है दुनिया इससे बाहर नहीं है, इससे बड़ा दरिया कोई हो ही नहीं सकता। तो ये गलतफहमी हर व्यक्ति को होती है। मुझे भी ये गलतफहमी थी कि अब नौकरी अच्छी है, सेंटर बड़ा है, और इसको एक्सपेंड कर लेंगे तो अब जिंदगी में पैसे नाम की दिक्कत रहने वाली नहीं है। चीजें बदली, घर में अच्छी सुविधाएं आनी शुरू हुई, और 2000 में आरसीएम की शुरुआत हुई। आरसीएम बिजनेस भीलवाड़ा से चलते चलते राजस्थान से हरियाणा में गया। हरियाणा में कदम सिंह राठी सर इसको लेके गए थे, जोरदार था लेके गए। तो एक शहर है रोहतक, जहां से कदम सर बिलोंग करते हैं। तो कदम सर इस बिजनेस को रोहतक में लेके गए, अपने जान पहचान के लोगों को उन्होंने ज्वाइन करवाया, और उनका एक दोस्त जींद में रहता था।
जब आदमी कहीं भी शुरू करता है तो वो ये देखता है कहाँ काम है, किन किन लोगों को ज्वाइन करवा, पहला काम यही होता है। यस। और वो कदम जी को लेके जींद चले गए, जींद में उस व्यक्ति ने ज्वाइन कर लिया, और जिसके माध्यम से जींद में ज्वाइन हुआ उनके दोस्त डॉक्टर सुरेंद्र वत्स, बहुत नजदीकी दोस्त। तो उन्होंने जब मीटिंग हुई तो उस मीटिंग में वत्स साहब को बुलाया और वत्स साहब ने आरसी बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। जहां जींद में मैं रह रहा था, मेरा हाउस नंबर 2700 और डॉक्टर सुरेंद्र वत्स का हाउस नंबर 2701। तो हमारे घर में सिर्फ 9 इंच की दीवार बीच में थी, और वो भी बहुत ऊंची नहीं थी, 4 फीट की दीवार थी बस। तो जब पड़ोस में कोई व्यक्ति ज्वाइन कर ले तो जब तक पड़ोसी नहीं जुड़ेगा तब तक वो चैन से बैठने वाला तो रहता नहीं। वत्स साहब ने बिजनेस को ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद इस बिजनेस का जो पहला सिद्धांत है इस बिजनेस को ग्रो करने का, वो है कि आप अपने जानकार लोगों की लिस्ट बनाओ। पहले उस समय प्रोडक्ट नहीं होते थे, 5 पेंट आती थी गत्ते के डिब्बे में, वो 5 पेंट की किट से इस बिजनेस को शुरू करना होता था। तो जैसे ही वत्स साहब ने बिजनेस को ज्वाइन किया, उन्होंने अपने जानकार लोगों की लिस्ट बनाई। और ये बात आप ध्यान से सुनना, अक्सर हर मीटिंग में इस बात को कोट करता हूं। जब हम लिस्ट बनाने लगते हैं तो लिस्ट बनाते समय बहुत सारे मन में धारणाएं होती हैं, किसका नाम लिखना चाहिए, किसका नहीं लिखना चाहिए, वो करेगा या नहीं करेगा, उसको जरूरत है नहीं, उसके भाग्य का फैसला भी हमें करने लग जाते हैं। हेलो, होता है ना सर? आपका काम है लिस्ट बनाना, उसके नाम लिखना, बस नाम लिखना, वो करेगा नहीं करेगा ये पार्ट अपना नहीं है सर, राइट? तो वत्स साहब ने जैसे ही लिस्ट बनानी शुरू की तो उन्होंने मेरा नाम उस लिस्ट में लिखा। वो ये भी सोच सकते थे यार प्रोफेसर आदमी है, 6 घंटे कोचिंग लेता है, ठीक ठाक कमा रहा है, इसको कहां जरूरत है आरसी में। हेलो, बट उन्होंने ऐसा, उन्होंने लिस्ट में नाम लिखा। और जब लिस्ट में नाम लिखा तो एक दिन मेरे घर पे आए, मैं फर्स्ट फ्लोर पर कोचिंग सेंटर देता था, नीचे बेल बजाई, मैडम ने दरवाजा खोला और बच्चा बोले सर से मिलना है, कोई अर्जेंट काम है। तो मैडम ऊपर फर्स्ट फ्लोर की, बच्चा मिलने के लिए कोई जरूरी काम है। तो मैं बच्चों को बोल के आया, आधा बैच मेरा कंप्लीट हो चुका था, अगला बैच आने वाला था। तो मैंने कहा 2 मिनट बैठिए, कोई मिलने आया, मैं मिल के आता हूँ। और जो ही मैं नीचे वत्स साहब से मिले, हेलो हाय हुई, उन्होंने कहा बैठिए 2 मिनट बात करनी है। मैंने कहा सर यदि लंबी बात है तो रात को कर लेंगे, अभी मेरा बैच वेट कर रहा है, और शॉर्ट में हो तो अभी बात करते हैं, बहुत शॉर्ट में है और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो मैं बैठ गया सोफे पे, वत्स साहब बैठ गए, और वत्स साहब ने एक कॉपी निकाली और एक पेन निकाला, और अपना व्यापार क्या है, फैक्ट्री थोड़ी लगानी है यहाँ पे, कोई दुकान थोड़ी करनी है। एक पेज पे 4 गोले बनाए, बिजनेस शुरू। और जैसे ही वत्स साहब ने गोले बनाने शुरू किए, मैं समझ गया ये काम थोड़ी देर का तो नहीं है, घंटा तो लगता ही होगा। और 1 घंटा भी लग गया तो ये बैच भी खराब और अगले वाला बैच भी खराब। मैंने वत्स साहब को पूरे गोले भी नहीं बनाए थे। मैंने कहा सर मैं समझ गया बहुत जोरदार काम है ये, बहुत अच्छा काम है और मैं करना चाहता हूं। तो ये बताइए इसके लिए करना क्या पड़ेगा? करने के लिए नहीं सर, इच्छा छुड़ाने के लिए। तो मैंने पूछा, वत्स साहब ने भी बड़ा, क्योंकि वो बहुत बड़े लीडर हैं, उनको पता है कि समझाने का काम वहां पर नहीं होता, वहां पर आपको सिर्फ कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करना होता है, और सामने वाला बिना समझाए मान जाए तो फिर आपको ज्यादा वहां ज्ञान नहीं बांटना चाहिए। समझाने का काम यहां पर होता है सर। हेलो, लोगों का बिजनेस इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि जहां समझाना नहीं होता वहां समझाते हैं, और जहां समझाना होता है वहां लोगों को लाते, इसलिए लोगों का ऐसा होता नहीं है। तो वत्स साहब ने कहा बिल्कुल ये काम बहुत बढ़िया है और मैंने शुरू कर दिया है और आप भी इसको शुरू कीजिए। मैंने कहा इसमें करना क्या पड़ेगा? तो इसको करने के लिए 5 पेंट लेनी होती है। मैंने कहा बस? तो कितने की आएंगे? उन्होंने कहा 1500 रुपए की। मैंने बड़ा सहज सा महसूस किया, 1500 रुपए में एक दोस्त, एक पड़ोसी नाराज होने से बचता हो, इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती सर। तो मैंने कहा बताइए क्या कर रहे हैं? फॉर्म निकालो। उसमें फॉर्म ऑनलाइन नहीं था सर, पीले रंग का फॉर्म आता जानो सर। तो फॉर्म निकाला और उस पर मैडम का नाम लिख दिया, क्योंकि अपने तो जरूरत नहीं, अपने तो लेक्चरर थे ना, मैडम हाउस वाइफ, खाली लोगों का काम होता होगा ही। मैडम का नाम लिख दिया और वत्स साहब अपने घर और मैं अपने काम में लग गया। मुझे कहीं भी दिमाग में ये नहीं था कि मैंने कोई काम शुरू किया है।
थोड़े समय के बाद जींद में एक मीटिंग अरेंज की गई, हरियाणा टूरिज्म का होटल था। उस मीटिंग के चीफ गेस्ट थे ओपी शर्मा जी, और जोरदार तालियां बजाएं। और ये भी पॉइंट आप ध्यान से सुनना कि मीटिंग में हाउ टू इनवाइट ए पर्सन, उसको कैसे लाना होता है। एक्चुअली पूरा का पूरा जो बिजनेस है ये स्किल का है सर। लोग स्किल डेवलप में ध्यान देते हैं, उनको लगता है कि मेरे से हो रहा नहीं हो रहा, चल नहीं रहा, वो कारण है। तो मैं हर चीज में आपके साथ इस बिजनेस को डेवलप करने की चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो संडे का दिन था, संडे को मेरा कोचिंग सेंटर ऑफ होता था, एक ही दिन छुट्टी मिलती थी, बाकी तो रोज 14 घंटे काम करते थे। तो संडे को सुबह 9 साढ़े 9 बजे बच्चा आते हैं और दरवाजा पहले बजाते हैं और मैं मिलता हूं। मैंने कहा पहले ही बात सीधा, आज का क्या शेड्यूल है सर? मैंने कहा सर आज तो संडे है, फ्री है, एक ही दिन तो छुट्टी मिलती है, कोई फिल्म देख लेंगे, थोड़ा मार्केट घुमाएंगे, बच्चों को होमवर्क चेक कर लेंगे। नहीं नहीं, आज तो आपको मेरे साथ चलना है। मैंने कहा कहाँ? वो जो बिजनेस अपन ने शुरू किया था। मैंने कहा सर मैंने तो कोई बिजनेस शुरू नहीं किया, मैं तो नौकरी करने वाला व्यक्ति हूँ। नहीं, वो 5 मिनट जो आपने ली थी उस बिजनेस की आज एक मीटिंग है। और कमाल की बात, जिस दिन मीटिंग होती है सबसे ज्यादा काम एक व्यक्ति को उस दिन ज्यादा होते हैं। उसकी बड़ी बड़ी अपॉइंटमेंट होती हैं, है ना, कई जगह जाना होता है, मोदी जी से मिलना होता है, उसको बड़े काम होते हैं। और जैसे मीटिंग की बात आई, मैंने भी अच्छे से बहाने बनाए सर कि सर आज तो नहीं, अगली बार चलेंगे, आज तो बहुत बिजी हूं, बच्चों का काम चेक करना है। और घर वालों ने कई काम पेंडिंग है काफी दिन से, आज वो पूरे करने बहुत जरूरी है। वत्स साहब ने एक नहीं सुनी और वत्स साहब मुझे उस मीटिंग में बुलाकर नहीं उठा कर लेंगे। हेलो यस, वत्स साहब उस मीटिंग में उठा कर लेंगे। ये बुलाने से नहीं चलता सर, उठा के लाने से चलता है। यदि आपके अंदर लोगों को उठा कर लाने की हिम्मत है तो दुनिया की कोई ताकत आपको इस बिजनेस का टेक्निकल फिर बनने से रोक नहीं सकती है। हम फॉर्मेलिटी करते हैं, मैसेज आया, फोटो डाल दिया, मीटिंग हो रही है, बस हो गया। ऐसे थोड़ी हो गया सर, उसको कितना फॉलो करना पड़ता है, उसके पास जाना पड़ता है, उसको इंपोर्टेंस बतानी पड़ती है, लेके आना पड़ता है, तब लोग आते हैं। हम उस प्रकार की मेहनत नहीं कर रहे हो, साहब मुझे ले गए। और मैं इस बात को पूरे ईमानदारी से सर, यदि मैं उस मीटिंग में नहीं जाता तो मैं रिसीव नहीं करता, क्योंकि अपने पास लग रहा था कि मुझे जरूरत ही नहीं, मेरे पास तो काम है। उस मीटिंग में जाने के बाद जो विजन क्लियर हुआ, उस मीटिंग में जाने के बाद पता चला आने वाला जमाना किस चीज का है। उस मीटिंग में जाने के बाद पता चला ये इंडस्ट्री कितना ग्रो करने जा रही है। उस मीटिंग में जाने पर जो मैं आज काम कर रहा हूं ये कुछ भी नहीं है, इससे हजारों लाखों गुना बड़ा काम ये हो सकता है। और उस मीटिंग में जाने के बाद डिसीजन लिया कि मुझे ये काम को करना चाहिए। तो जब मैं उस मीटिंग में गया तो वहां बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। ओपी शर्मा जी स्टेज पे आते हैं, अपने बारे में बताते हैं, अपना परिचय देते हैं। राजस्थान गवर्नमेंट में ज्वाइंट डायरेक्टर, क्लास 1 ऑफिसर, इस बिजनेस को मैं क्यों कर रहा हूं, वो कई सारे पॉइंट शेयर करते हैं। लेकिन 2-3 पॉइंट मैं आपके बीच में बताना चाहूं जिससे मैं बहुत इंप्रेस हुआ। पहला लाइन उन्होंने बोली कि नौकरी करके आज तक कोई व्यक्ति ना अमीर बना है ना अमीर बनेगा। जैसे ये लाइन आई मैं बड़ा कंफ्यूज हुआ कि यार ये गलत बोल रहे हैं, नौकरी करके बड़ा अच्छा पैसा आ रहा है, क्यों नहीं अमीर बनेंगे। तो मैं उस बात से सहमत नहीं था कि ये जो लाइन है ये सही नहीं है। नौकरी तो यार बहुत अच्छी सैलरी है, आगे नया पे स्केल आएगा, प्रमोशन होगी, ऊंचे रैंक मिलेंगे, तो क्यों नहीं अमीर बनेंगे। उन्होंने पहली लाइन बोली, नौकरी करके आज तक कोई व्यक्ति ना अमीर बना है और ना अमीर बनेगा। उन्होंने इसका एक कारण बताया कि नौकरी वाले को हमेशा पैसा गिन कर मिलता है। हेलो यस, आजकल तो अकाउंट में ट्रांसफर होता है सर, उस समय हमारे जमाने में उस समय अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता था। वो अकाउंटेंट लेके आता था और गिन गिन के फूक लगा के गिन के देता था। कभी 2 रुपए का, 5 रुपए का नोट, 10 का नोट चिपकना आ जाए, है ना। तो उन्होंने बोला नौकरी वाले को हमेशा पैसा गिन के मिलता है, और जिसको गिन के मिलता है वो गिन कर ही खर्च करता है, और गिन कर कमाने वाले और गिन कर खर्च करने वाले को अमीर नहीं कहा जा सकता। ये दिमाग में घुसी बात की, बात सही कर रहे हैं। हम तो बड़ा हिसाब लगाते हैं सर, और जब महीने का लास्ट एंड आ जाता है ना, पिछले 7 दिन, तो वो 7 दिन जैसे गुजरते हैं नौकरी वाले के लिए उसको ही पता है ना। यदि घर वाली कोई डिमांड कर ले लास्ट के 7 दिनों में, है ना, तो बोलते हैं थोड़ी वेट कर, 1 तारीख आई और फिर अमीर नहीं होता कैसा। वो पूरी जिंदगी 1 तारीख के चक्कर में लगे रहते हैं। तो उसमें पता लगा
कि बात तो ये बहुत बड़ी बोल रहा है। तो उन्होंने कहा यदि अमीर बनना है तो एक व्यक्ति को बिजनेस करना पड़ेगा। बिजनेस से ही जितने लोग दुनिया में अमीर बने हैं वो बिजनेस करने वाले बने हैं। बट आज मैं आपके सामने जिस बिजनेस की बात कर रहा हूं उस बिजनेस में कोई पूंजी नहीं लगनी है, कोई रिस्क नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। बट यदि आप इस बिजनेस को समझ लो तो 2 से 5 साल करने के बाद दुनिया की कोई ताकत आपको अमीर बनने से रोक नहीं सकती है। थोड़ा सा मेरा ध्यान उनकी बातों में गया। पहले तो मैं ये देख रहा था कि कब मीटिंग खत्म हो, कब मैं घर जाऊं, लेकिन जैसे ही इंटरेस्ट क्रिएट हुआ तो मैं उनकी बातों में सुनना शुरू किया। दूसरी पॉइंट उन्होंने वहां पर शेयर किया एक्टिव और पैसिव इनकम का एग्जांपल, कि आप जो भी कर रहे हैं, जो भी कमा रहे हैं, जो भी आपके घर पे इनकम आ रही है, वो 2000 आ रही है, 2 लाख आ रही है, 2 करोड़ आ रही है, वो इनकम 2 प्रकार की होती है। वन इज कॉल्ड द एक्टिव इनकम एंड सेकंड इज कॉल्ड द पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम उस इनकम को कहा जाता है कि काम करने वाला जब तक काम कर रहा है, जब तक इस दुनिया में है, तब तक इनकम आएगी। जिस दिन काम करना बंद या इस दुनिया से चला गया वो इनकम आना बंद। हेलो, तो मुझे लगा ये भी सही है कि मेरे पिताजी ने जब तक काम किया पैसा आया, काम करना में तो पैसा आना। बट इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं वो एक ऐसा काम कर जाते हैं कि वो काम करे या ना करें, वो इस दुनिया में रहे या ना रहे, उनके आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम आती रहती है। और ये आरसीएम बिजनेस आपके घर में आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी का इनकम का जरिया बन सकता है। जब तक दुनिया में कपड़ा पहनने का रिवाज रहेगा, चाय पीने का रिवाज रहेगा, यदि आपने एक नेटवर्क बना लिया दुनिया में, जब तक उन चीज का रिवाज रहेगा आपके घर में पैसा आना कभी बंद नहीं हो सकता है। इस बात से मैं बहुत मोटिवेट हुआ कि बात तो ये सही कर रहा है। और तीसरी बताई उन्होंने नेटवर्क की ताकत, जो मैं अभी एक स्लाइड में आपके साथ शेयर करूंगा। इन 3 चीजों से मैं बहुत प्रभावित हुआ। आने वाला जमाना डायरेक्ट सेलिंग का है, लोग इसमें बहुत अमीर बनेंगे, दुनिया के बहुत सारे देशों में चल रहा है। तो जो भी डाटा वहां उन्होंने बताए, आई वॉज वेरी एक्साइटेड इन दैट मीटिंग। और उस मीटिंग में बैठे बैठे मैंने डिसीजन लिया ये काम मुझे करना चाहिए। यदि मीटिंग में ना होता तो मैं डिसीजन ले पाता क्या? नहीं। उस मीटिंग में बैठे बैठे मैंने डिसीजन लिया कि ये काम मुझे करना चाहिए। बट मेरे सामने चैलेंज था कि मैं 14 घंटे रोज काम करता हूं, तो करूंगा कब? तो वहीं बैठे बैठे मैंने डिसीजन ले लिया कि आज के बाद कोचिंग सेंटर बंद और नौकरी के साथ साथ पार्ट टाइम आरसीएम को करना है। दैट वाज वेरी बोल्ड डिसीजन फॉर मी एट दैट टाइम। इतना बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां बहुत सारे बच्चे, एक शहर का बहुत बड़ा कोचिंग सेंटर, और उसको उस मीटिंग में बैठ के डिसीजन लेना तो इतना आसान तो नहीं था। तो मैं मीटिंग से घर गया और घर जाने के बाद मैंने घर वालों को इकट्ठा किया और ये सारी कहानी मैडम को बताई। बच्चे छोटे थे कि आज तो कमाल हो गया। बच्चा मीटिंग में लेके गए थे, वो मीटिंग नहीं है, वो तो कमाल की चीज थी। ये कपड़े की पैंट नहीं है, ये तो खजाना है। मैं बड़ा जोश में बोल रहा और मैडम मेरी तरफ ऐसे टेढ़ा देख रही थी। यार ये बंदा गया तो ठीक ठाक था, मीटिंग से पहले तो ये ठीक ठाक गया था। तो उन्होंने कहा आप कैसी बहकी बातें कर रहे हैं? मैंने कहा बहकी नहीं है, अब से यही काम चलेगा। और मैंने एक और डिसीजन ले लिया है कि कोचिंग सेंटर आज के बाद बंद कर रहा हूं मैं। तो घर में बड़ा जोरदार माहौल बना होगा सर। घर में 2 पार्टी बन गई। मेरी पार्टी में मैं अकेला और बाकी सारा विपक्ष, जैसे आजकल हो रहा है। सारे विपक्ष में चले गए ना बीजेपी के, सारे मेरे विपक्ष में। तो मैंने उनको कन्विंस किया, बात घर से बाहर गई, रिश्तेदारों के पास गई, मेरे कुलीग्स को पता चला। तो जो मेरे बहुत नजदीकी मित्र थे, जो मेरे शुभ चिंतक थे, वो मिलने के लिए आए, क्योंकि शुभ चिंतकों को ज्यादा डर रहता है कि यार बंदा के भी गलत न चला जाए। तो उन्होंने कहा यार सुना है आप कोचिंग सेंटर बंद करें? वहां बिल्कुल। कोई कपड़े का काम शुरू कर लिया? वहां बिल्कुल शुरू कर दिया है। कोई कंपनी ज्वाइन कर लिया? मैंने बिल्कुल ज्वाइन कर लिया है। उन्होंने कहा भाई साहब ऐसे जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं, क्या पागलपन है ये? उन्होंने एक लाइन बोली मुझे कि समझदार व्यक्ति बड़ा सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं। अक्सर हम ये सुनते हैं सभी, है ना? समझदार व्यक्ति बड़ा सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं, ऐसे डिसीजन लेते हैं। तो मैंने उनको उत्तर दिया कि मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि समझदार व्यक्ति बड़ा सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं। बट कामयाबी की दुनिया में कामयाब उसको कहा जाता है जो अपने लिए गए डिसीजन को सही साबित करने की हिम्मत रखता है। डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस डिसीजन को सही साबित करना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हमने घर में एक हमारा एग्रीमेंट हुआ कि मुझे आप सिर्फ 6 महीने का वक्त दीजिए,
यदि 6 महीने में मैं कुछ नहीं कर पाया तो सवाल निकालना थोड़ी भूल जाऊंगा मैं, फिर खोल लेंगे सेंटर को। तो घर वालों को लगा चलो 6 महीने में दिमाग में भूत सवार हो रहा है, ठंडा हो जाएगा ये। 6 महीने का लॉस ही तो है भाई। महीने के उस समय मेरे कोचिंग सेंटर की इनकम 30-35 हजार रुपए होती, 2001 की बात कर रहा हूँ भाई। 6 महीने में 1.5-2 लाख का लॉस हो जाएगा, इसका बड़ा तो लॉस नहीं होगा। इनका दिमाग ठंडा हो जाएगा, फिर कर लेंगे शुरू। वो इसी इंतजार में थे कब 6 महीने और दोबारा कोचिंग सेंटर ये शुरू करें, और मैं इस इंतजार में था कब 6 महीने और ये सारे मुझे कहें अब आप चाहो तो आरसीएम कर सकते हो। और मेरा मानना है, क्योंकि मैं थोड़ा आध्यात्मिक व्यक्ति हूं, भगवान को मानता हूं, मेरा मानना है यदि आप कोई डिसीजन पूरे ईमानदारी से लेते हैं, वो ऊपर वाला आपके डिसीजन में आपकी हेल्प करता है। मैंने प्लान दिखाना शुरू किया, लोगों के पास जाना शुरू किया, तो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा नहीं मिलता, किसी को नहीं मिलता है। बहुत सारे लोगों ने समझाया, बहुत सारे लोगों ने मना किया, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो यस कर ही देते हैं। तो थोड़ा नेटवर्क बनना शुरू हुआ, नेटवर्क के लोगों को सिखाना शुरू हुआ, धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हुआ। एंड इन द 6 months आई वॉज रोयल्टी चीफ ऑफ आरसीएम। और उस महीने की जो मेरी स्टेटमेंट थी वो लगभग कोचिंग सेंटर की इनकम के बराबर थी। और जैसे ही वो स्टेटमेंट आई, उसमें ऑनलाइन तो कुछ होता नहीं था, स्टेटमेंट आती थी सर, डीडी बन के आते थे। और जैसे ही स्टेटमेंट आई, मैंने कंप्यूटर सेंटर पे जाकर उसका प्रिंट निकलवाया और घर वालों को दिखाया कि ये मेरी इस 6ठे महीने की इनकम है। और अभी तो मैंने ढंग से इस बिजनेस को सीखा भी नहीं है, अभी तो कंपनी के प्रोडक्ट भी नहीं आए हैं, अभी तो टीम बहुत छोटी सी है, अभी तो आसपास के एरिया में है। इमेजिन कि जब ये आउट ऑफ हरियाणा जाएगा, पूरे इंडिया में जाएगा, तब क्या होगा। और कमाल की बात देखिए, उस दिन पूरा परिवार एक स्वर में ये बोल रहा था कि अब आप चाहो तो आरसीएम बिजनेस कर सकते हो। तो मैसेज ये है कि जब आप कोई काम करते हैं ना, तो दुनिया आपको अपोज करती है, घर वाले आपको अपोज करते हैं, बट यदि आप अपने आप को सफल बना लेते हैं तो घर वाले तो क्या पूरी दुनिया आपके साथ लगने को तैयार हो सकती है। यही सक्सेस के पीछे का यही एक मंत्र है। तो आज तो चीजें बदल चुकी हैं सर। आज डायरेक्ट सेलिंग व्हाइट पेपर में आ चुकी है, इंडिया गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रही है, गाइडलाइन आ चुकी है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल आ चुका है, रूलिंग आ चुकी है, बड़े बड़े ट्रेनर इस पे टॉपिक ले रहे हैं, आप सबको दिखाई दे रहा है कि ये बड़ा होने वाला है। WFTSA के आंकड़े बता रहे हैं, वर्ल्ड में हमारी रैंकिंग बढ़ रही है, 12वें से 11वें रैंक पे हम आ गए हैं। पिछले 3 साल का CAGR पूरी दुनिया में नंबर 1 पर रहा है। अब तो सारे फैक्टरीज को सपोर्ट करने वाले हैं। तो मेरा ये मानना है कि यदि कोई व्यक्ति सीरियसली सही ढंग से सीख के इस इंडस्ट्री को, इस बिजनेस को, आरसीएम को शिद्दत से करे, तो 2 से 5 साल करने के बाद वो इतना कुछ कर सकता है कि जिंदगी में उसको किसी और काम करने की जरूरत पड़ने वाली। तो आज उसी विषय पे मैं आपसे बातचीत करने वाला हूं। आप गुजरात में हैं, बिजनेस आपके खून में है, बड़े बड़े बिजनेसमैन गुजरात में रहते हैं, आप कोई ना कोई और काम भी कर रहे होंगे, लेकिन आरसीएम के लिए थोड़ा सा फोन साफ नहीं है सर। क्या ये क्लियर नहीं है क्या? आपका दिखाई दे रहा आपको पीछे? लाइट बंद कर दो, कोई और हो तो मैं आपके साथ एक स्लाइड शेयर कर रहा हूं कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी आप दुकान चला रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, फैक्ट्री चला रहे हैं, उस काम से जो भी आपके पास इनकम आ रही है या जो भी इनकम आएगी, जो भी उसमें आपकी अचीवमेंट रहेगी, एक बार उसको थोड़ा सा अपन चेक करते हैं। जो भी आप काम कर रहे हैं, किसी भी काम से आपको क्या मिल सकता है, थोड़ा उसको देखते हैं। राइट? तो आप जो काम कर रहे हैं उस काम में आपकी जो अचीवमेंट होने वाली है, जो आपकी इनकम होने वाली है, जो आपको मिलने वाला है, वो सारा का सारा आपके खुद के एफर्ट पे डिपेंड करेगा सर। आपके उस काम में आपकी अचीवमेंट टोटली आपकी मेहनत पे डिपेंड करती है। आप जितना ज्यादा भागोगे, जितना ज्यादा दौड़ोगे, जितना ज्यादा काम करो, उसके अकॉर्डिंग आपको मिलने वाला है। आपके उस काम में आपकी अचीवमेंट आपकी योग्यता के अकॉर्डिंग मिलने वाली है। आपकी क्या, आप कोई नौकरी कर रहे हैं, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आपका क्या एक्सपीरियंस है, आप में बिजनेस करने की कितनी टेक्निक है, तो जो भी आपको मिलने वाला है वो आपकी खुद की एबिलिटी की वजह से मिलने वाला है। आपके खुद के टाइम, आप कितना टाइम उसमें लगा रहे हैं, ज्यादा टाइम बढ़ाओगे तो ज्यादा आउटपुट आ जाएगा, कम टाइम लगाओगे तो कम मिलेगा। उसमें जो भी आपको मिलने वाला है वो आपके खुद के टाइम की वजह से मिलने वाला है। उसमें जो भी मिलने वाला है वो आपकी पूंजी के अनुपात में मिलने वाला है।
आपने जितनी पूंजी लगा रखी है उसके अकॉर्डिंग आपको रिटर्न मिलने वाला है। यदि आपको और रिटर्न चाहिए तो पूंजी को बढ़ाना पड़ेगा, और उसमें जो भी आपका मिलेगा उसमें रिस्क भी आपका ही रहेगा। कहने का मतलब है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उस काम के रिजल्ट इन चीजों पर डिपेंड करते हैं। खुद के एफर्ट के अकॉर्डिंग रिजल्ट आएंगे, खुद के टाइम की वजह से रिजल्ट आएंगे, खुद की योग्यता की वजह से रिजल्ट आएंगे, खुद की पूंजी के अनुपात में रिजल्ट आएंगे, खुद का रिस्पेक्ट रहेंगे। तो इसको ये कह सकते हैं कि उस काम के रिजल्ट हमेशा लिमिटेड ही रहते हैं। इसीलिए एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में अनलिमिटेड नहीं जा सकता, क्योंकि उसके उस काम में जो अचीवमेंट आनी है उस पे कहीं ना कहीं लिमिटेशन है, चाहे टाइम की हो, चाहे पूंजी की हो, चाहे घंटों की हो, चाहे मैन पावर की हो, या उसकी IQ की हो। तो उस व्यक्ति के रिजल्ट इसलिए लिमिटेड रहते हैं क्योंकि इन चीजों की लिमिटेशन है। बट यदि कोई ऐसा काम हमें मिले जिस काम में अपने खुद के एफर्ट नहीं, औरों के एफर्ट भी आपके साथ ऐड हो जाए, हेलो, औरों के एफर्ट भी आपके साथ ऐड हो जाए। मैं किसी फैक्ट्री में नौकरी करता हूं, मेरे बगल में एक और व्यक्ति नौकरी करता है, तो क्या उसकी मेहनत का मुझे मिलेगा कुछ? नहीं, नो। बट यहां पर क्या है, मैंने RCM को शुरू किया, मैंने एक व्यक्ति को प्रिपेयर किया, तैयार किया, अब वो भी जितना काम कर रहा है उसका बेनिफिट मुझे, राइट। तो यदि कोई ऐसा काम जिसमें औरों के एफर्ट भी आपकी एफर्ट में जुड़े, जिसमें औरों की एबिलिटी भी आपके काम आए। मैं किसी फैक्ट्री में गेट कीपर हूं क्योंकि मेरे अंदर कोई बहुत बड़ी स्किल नहीं है, और उसी फैक्ट्री में कोई मैनेजर काम कर रहा है क्योंकि मैनेजर वाली एबिलिटी है, लेकिन मुझे मैनेजर वाली तनख्वाह इसलिए नहीं मिल सकती क्योंकि मेरी नॉलेज मैनेजर जैसी नहीं है। बट इस बिजनेस में यह ब्यूटी है कि मैं भले ही अच्छा बोलना मुझे नहीं आता, बट मेरी टीम में किशन जी जैसे लीडर आ जाएं और वो अच्छा बोलने वाले हों, तो उनकी योग्यता मेरे काम आएगी या नहीं आएगी? यस, आएगी ना। तो यदि किसी काम में आपके एफर्ट, औरों के एफर्ट भी आपके साथ जुड़ जाएं, एबिलिटी भी औरों की आपके काम आए, घंटे भी औरों के जुड़ने शुरू हो जाएं, हेलो, घंटे भी औरों के जुड़ने शुरू हो जाएं, और पूंजी भी कोई और लगा रहा हो, हमने नहीं लगाई। गामा किसने बनाया? AP ऑर्गेनिक्स ने। न्यूट्रीचार्ज किसने बनाया? इप्का ने। लिंक पैक पेन किसने बनाया? लिंक वालों ने। कपड़ा किसने बनाया? फैशन शूटिंग ने। हेलो, डिपो किसने खोला? किसी और ने। PUC किसने खोला? किसी और ने। बट उसमें 45% की हिस्सेदारी किसकी? हमारी। हेलो, तो जिस काम में एफर्ट भी किसी और के, एबिलिटी भी किसी और की, टाइम भी किसी और का, पूंजी भी किसी और की, और रिस्क भी किसी और का, अपना कोई रिस्क नहीं है, ऐसे काम में रिजल्ट हमेशा अनलिमिटेड होते हैं। हेलो, यदि एक व्यक्ति इस चीज को समझ जाए कि मैं जो भी काम कर रहा हूं उसको पूरी जिंदगी भी करता रहूंगा, तो वहां पर मैं अनलिमिटेड लेवल तक नहीं जा सकता, क्योंकि वहां पर मेरे काम पे लिमिटेशन है। बट यदि मैं इस काम को समझ जाऊं, मेरा नेटवर्क बढ़ जाए, मेरी नेट टीम बड़ी हो जाए, तो मैं इस काम में अनलिमिटेड लेवल तक जा सकता हूं। यदि यह बात समझ में आ जाए तो मैं दावे से कह सकता हूं कोई भी व्यक्ति RCM को बिल्कुल आसानी से और तवज्जो के साथ, प्राथमिकता के साथ कर सकता है, राइट। RCM बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग उस प्रकार का काम है जो इस दूसरी कैटेगरी में आता है। डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग बोलते हैं इसको, सीधी बिक्री प्रणाली बोलते हैं। RCM भी डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री के अंतर्गत ही काम कर रहा है। तो RCM इस प्रकार का काम है जहां पर आपको ये रिजल्ट मिल सकते हैं, राइट। तो क्या ऐसा काम करना चाहिए सर? करना चाहिए। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा लो, करना चाहिए। तो आज मेरी जो भी चीजें आपके साथ रहेंगी वो इस पॉइंट को लेकर रहेंगी कि ये अनलिमिटेड कैसे जा सकता है। यदि मैं इसको सही ढंग से समझूं तो कैसे हो सकता है अनलिमिटेड? ये जो कुछ लोग आपके सामने, कुछ चेहरे, चंद लोगों के फोटोज में आपको दिखा रहे हैं जिनको RCM के कोर लीडर डाला जाता है, ये पहले वही काम कर रहे थे जहां पर लिमिटेशन थी। कोई नौकरी कर रहा था, कोई मजदूरी कर रहा था, कोई दुकान चला रहा था, कोई प्राइवेट काम कर रहा था, कोई और कुछ काम कर रहा था। बट उन्होंने उस लिमिटेड काम को अपने अनलिमिटेड काम में कन्वर्ट किया, और आज ये सारे के सारे वो लोग हैं जो आज महीने के लाखों रुपए कमा चुके हैं, इनके बहुत बड़े एसेट बन चुके हैं, करोड़ों रुपए कमा चुके हैं, और जब तक दुनिया में कपड़ा पहनने का, चाय पीने का रिवाज रहेगा, इनकी आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी ये पैसा जाता है। हेलो, तो ये वो काम है जो आपको, मेरे अंदर योग्यता भले ही ना हो,
बट मेरे पास ऐसे योग्यता वाले लोग आ गए तो मेरा काम चलेगा नहीं चलेगा? तो इस काम को उस एंगल से आप देखिए कि ये काम किस प्रकार से बड़ा होने वाला है। और आरसीएम इसमें सबसे अलग कैसे है, इसलिए आज आरसीएम पूरी दुनिया में, पूरे इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग में बड़ा नाम बन चुका है, क्योंकि आरसीएम बाकी कंपनियों से अलग है। कोई कंपनी ये लिखने की हिम्मत नहीं कर सकती कि हम भारत निर्माण की बात कर रहे हैं। कर सकता है क्या कोई? नहीं। वहां पर कहीं ना कहीं पैसे का खेल है, बट यहां पर मोरल वैल्यूज का खेल है। आरसीएम आज एक अभियान का रूप बन चुका है, एक मिशन का रूप बन चुका है, जिसमें हम दावे के साथ बोल सकते हैं कि कुछ समय के बाद इस इंडस्ट्री के माध्यम से, इस मिशन के माध्यम से एक नए भारत का निर्माण होने वाला है। हेलो, जहां पर इस प्रकार का भाईचारा हो, वैल्यूज हो, एथिक्स हो, लोगों को कोई पैसे के नाम की दिक्कत ना हो, लोग आपस में प्यार से रहें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, सरकार को टैक्स मिले, ये सारी की सारी चीज यहां पर पॉसिबल हैं। और हमारे बहुत सारे उद्देश्य हैं, बट उनमें 3 बड़े उद्देश्य हैं, जिसमें पहला है स्वास्थ्य रक्षा। हमारे प्रोडक्ट उस प्रकार से डिजाइन किए गए हैं कि यदि कोई व्यक्ति 100% आरसीएम का प्रोडक्ट यूजर बनता है तो गारंटी के साथ उसको पैसा कितना आएगा ये तो डिपेंड करता है उसके काम पे, बट इस बात की गारंटी है कि उसके घर में कभी बीमारी आने वाली, इस प्रकार के प्रोडक्ट हमारे हैं। और ऐसे अनेकों एग्जांपल मैं दिखाऊंगा भी आपको, जिन्होंने अपनी बीमारी को ठीक किया है। बाजार की मिलावट पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं, हमारा क्या, सरकार का भी कंट्रोल नहीं है। जब भी कोई व्यक्ति बाजार में मिलावटी सामान बेचता है, वो कभी विज्ञापन करके नहीं लगाता कि मैं मिलावटी सामान की फैक्ट्री लगाने जा रहा हूं, आइए कल इसका मुहूर्त है। कोई बोलेगा कैसा? वो पकड़ा तब जाता है जब 2, 4, 5 साल चल चुका होता है, जब 2, 4, 5 लाख लोगों के घरों में वो नकली सामान पहुंचा चुका होता है। तो जिन परिवारों में वो नकली सामान गया होगा, क्या उनका स्वास्थ्य सही रह सकता है? बट आरसीएम एक ऐसा ओनली एंड ओनली एक ऐसा सोल्यूशन है कि यहां पर कभी मिलावट हो ही, जो कंपनी में प्रोडक्ट है वही पीयूसी पे होता है। पीयूसी वाला चाहे भी नकली बेच नहीं सकता, क्योंकि सॉफ्टवेयर का स्टॉक कंपनी के पास है, पीयूसी वाले के पास नहीं है। इसलिए यदि हिंदुस्तान से मिलावट को खत्म करना है तो केवल एक विकल्प है, आरसीएम सीधी बिक्री प्रणाली। और यदि मिलावट खत्म होगी तो क्या हिंदुस्तान को स्वस्थ होने में कोई रोक सकता है सर? जी नहीं। इसलिए हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा। और ये एक ऐसा पॉइंट है जो आपको फील्ड में नए लोगों को स्पॉन्सर करने में, नए लोगों को अपने साथ इंट्रोड्यूस करने में, नए लोगों को लॉगिन करने में आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। दूसरा हमारा उद्देश्य है स्वावलंबन। आज करोड़ों बच्चे हर साल ग्रेजुएशन करके निकलते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी से। कोई भी यूनिवर्सिटी किसी भी बच्चे को कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर ले, कोई यूनिवर्सिटीज को ये डिग्री लेके ये गारंटी दे सकती कि इस डिग्री लेने के बाद मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं आपकी 20,000 की नौकरी पक्का लग जाएगी, बोल सकती है कोई यूनिवर्सिटी? बट यहां पर वो चीज है कि आप यहां आते हैं, सीखते हैं, अपने आप को डेवलप करते हैं, स्किल डेवलप करते हैं। यदि कोई व्यक्ति 2 से 5 साल इस इंडस्ट्री में ईमानदारी से लगा दे तो उसको जिंदगी में किसी नौकरी के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं। तो हर व्यक्ति को अपने पैरों पर खड़ा होना, एंटरप्रेन्योर बनना, बिजनेसमैन बनना, वो सारी की सारी स्किल यहां पर सिखाई जाती है। इसलिए हमारा दूसरा उद्देश्य है स्वावलंबन। और तीसरा है महिला सशक्तिकरण। पिछले कुछ समय से इस पार्ट में बहुत बड़ा काम हुआ। हमने एनिवर्सरी किसोल की मनाई, उसमें डॉक्टर किरण बेदी जी हमारी चीफ गेस्ट रही, और उन्हें बिल्कुल ओपनली इस बात को बोला कि आपने जो काम करके दिखाया है, शायद उस काम को हम भी आज तक नहीं कर पाए हैं, और हमें प्राउड होता है। और मैं चाहूं कि एक बार मुझे भिलवाड़ा आके देखने का मौका मिले। यानी कि ये पार्ट इतना अच्छा डेवलप हो रहा है कि आने वाले समय में महिला इस बिजनेस को लीड करेगी। पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग में महिलाओं का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो मैं इन पर ज्यादा डिटेल बात नहीं करूंगा, लेकिन ये बिल्कुल फैक्ट है कि हमारे बहुत सारे उद्देश्य है, बट उनमें हमारे 3 मुख्य उद्देश्य हैं: स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण। यदि आप सामने वालों को पूरे आरसीएम के बारे में पूरी डिटेल बता पाते हो तो कोई कारण ही नहीं है कि सामने वाला आपको मना करे। स्वास्थ्य रक्षा के बारे में मैं कुछ पॉइंट आपके भी सर, थोड़ा सा इसकी रिकॉर्डिंग करना एक बार। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है हेल्थ को लेकर के। स्वास्थ्य रक्षा हमारा बहुत बड़ा पार्ट है, और हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं उनकी यूएसपी यही है कि वो बिना मिलावट के हैं, हर्बल प्रोडक्ट हैं। उनके यूज करने से लोगों की हेल्थ ठीक होती है। बहुत सारे प्रोडक्ट आरसीएम में आए जिन्होंने लोगों की हेल्थ को ठीक किया, बट कुछ समय पहले एक यूनिक प्रोडक्ट हमारे बीच में आया, जिस प्रोडक्ट का नाम है गामा ओरिजिनल। हेलो, कितने लोग गामा ओरिजिनल को जानते हैं सर? एक बार जोरदार ताली अपने लिए बजाइए।
जब से गामा ओरिजिनल हमारे बीच में आया है, ये स्वास्थ्य रक्षा वाला पॉइंट हमारा और मजबूत और पुख्ता हुआ है, क्योंकि हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल है कि जिन बीमारियों को गामा ओरिजिनल ने ठीक किया है, ये सारे के सारे उन लोगों की फोटोज हैं। इनके जब इनको स्कैन करेंगे तो वीडियो आ जाएगी। ये हमारे बीच के वो लोग हैं जो पिछले काफी समय से कई सारी ऐसी बीमारियों से ग्रस्त थे, जहां पर शायद वो इलाज नहीं करवा पा रहे थे। डॉक्टरों ने बोल रखा था पूरी जिंदगी दवाई खानी पड़ेगी, इसका कोई इलाज नहीं है। बट गामा ओरिजिनल के आने के बाद उन्होंने अपनी उस लाइलाज बीमारी को भी ठीक कर लिया। जैसे थायराइड, बिल्कुल साफ लिखा है, थायराइड नहीं रहा अब लाइलाज बीमारी। ऐसे अनेकों लोगों के एग्जाम्पल हैं जो थायरोक्सिन का इस्तेमाल कर रहे थे, लगातार थायराइड की गोली खा रहे थे, एमजी डॉक्टर ने जो रिकमेंड कर रहे उतने एमजी की गोली खा रहे थे, बट उन्होंने गामा की डोज को शुरू किया, हेल्थ गार्ड ऑयल को लेना शुरू किया, न्यूट्रिशन पे आए, आरसीएम के प्रोडक्ट को यूज किया, बट आज वो पूरी तरह से थायराइड से अपने आप को मुक्त कर चुके हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे बीच में हैं। तो ये लाइलाज बीमारी को ठीक करने का काम किया। उसके साथ साथ उच्च रक्त कोलेस्ट्रॉल, बहुत सारे लोगों को उच्च रक्त कोलेस्ट्रॉल की तकलीफ थी, उन्होंने गामा ओरिजिनल को शुरू किया और उन्होंने उस बीमारी को ठीक कर लिया। उच्च रक्त हाई बीपी, बहुत सारे लोगों को हाई बीपी की प्रॉब्लम थी, उन्होंने गामा ओरिजिनल के सेवन करने से, आरसीएम के प्रोडक्ट लेने से, हेल्थ कार्ड ऑयल को यूज करने से इस बीमारी से अपने आप को ठीक कर लिया। ऐसे अनेकों लोगों की फोटो है। और गैस एसिडिटी एक कॉमन बीमारी आ चुकी है आजकल। खाने में बहुत सारे लोगों को, हर घर में एक दो व्यक्ति को कहीं ना कहीं गैस की प्रॉब्लम होती है, बट ये वो प्रोडक्ट है जो आपकी गैस एसिडिटी को खत्म करता है। उसी प्रकार शुगर में भी ये बहुत कारगर रहा है। अंदर की इंटरनल सूजन, जो बहुत सारी बीमारियां अंदर की सूजन की वजह से होती है, यह प्रोडक्ट अंदर की उस सूजन को भी खत्म करता है। अच्छी नींद लाने में, कैंसर रोधी इसके अंदर फैक्टर बहुत सारे पाए जाते हैं। मोटापे को कवर करने में कई लोगों ने बोला कि मैंने जब से इसको शुरू किया मेरे वेट में लॉस आया है। मसल्स को बिल्ड करने में, यानी कि इस प्रोडक्ट को यूज करने से आप अपने परिवार को, अपने साथियों को बिल्कुल स्वस्थ बना सकते हैं, यदि आप गामा ओरिजिनल का रेगुलर सेवन करना शुरू करें तो। करते हैं सर? यस। हमारे पास ये प्रोडक्ट अब तक जो आ रहा था वो विदेशी कंपनियों के द्वारा बनाया गया रहा था, विदेशी धरती से आ रहा था, जहां पर वो मनमाने रेट से इस प्रोडक्ट को इंडिया में बेच रहे थे। कोई 2000 का, कोई 2500 का, कोई 3000 का, कोई 4000 का। पहली बार, क्योंकि आरसीएम का उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा है, एक आम आदमी तक प्रोडक्ट की रेट बहुत नॉमिनल रेट में प्रोडक्ट जाए, तो गामा ओरिजिनल ने पहली बार इंडिया में यह प्रोडक्ट लॉन्च हुआ और वो आरसीएम के माध्यम से ही पूरे इंडिया में बिक रहा है और नॉमिनल रेट में बिक रहा है, जहां पर उसको 2-3 हजार रुपए पे करने की जरूरत नहीं है। तो यदि आप लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में बता पाए तो यह प्रोडक्ट आपके लिए बहुत बड़ा रिजल्ट दे सकता है। बहुत सारे कंट्रीज में इस प्रोडक्ट को पिछले काफी सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है और लोगों ने अपने हेल्थी जीवन को इंक्रीज किया इस प्रोडक्ट के यूज करने से। जापानी लोग इसको बहुत पहले से यूज कर रहे हैं, इसलिए उन लोगों की एवरेज लाइफ हमारे से ज्यादा है। बट अब गामा आ चुका है तो अब हम भी ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में हमारे देश में भी एवरेज लाइफ बढ़ने वाली है, क्योंकि गामा ओरिजिनल हमारे पास है। और हमने इस साल का नारा दिया है, ये साल गामा के नाम, और पीसी सर ने इस प्रोडक्ट को 5 करोड़ घरों तक पहुंचाने का लक्ष्य लिया है। क्या आप तैयार है उसके लिए? तो इस मिशन में आपका सहयोग चाहिए कि जब भी आप किसी से मिलेंगे, आरसीएम की बात करेंगे, स्वावलंबन की बात करेंगे, स्वास्थ्य रक्षा की बात करेंगे, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ यदि आपने गामा ओरिजिनल की बात की, गामा ओरिजिनल के बारे में बात किया, एक बार उस व्यक्ति को गामा का यूजर बना दिया, वो अपने आप ही आपका प्रमोटर बन जाएगा, वो अपने आप ही लोगों को आपके बारे में बताना शुरू करेगा। तो ये अलग यूएसपी है हमारी, बाकी किसी भी कंपनी में इस प्रकार के प्रोडक्ट नहीं है जिस प्रकार के हमारे पास हैं। तो ये अलग अचीवमेंट आरसीएम की है। उसके बाद लाखों महिलाओं को पहचान, सम्मान व अवसर, इसलिए आरसीएम बाकी कंपनियों से अलग है। आरसीएम में इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, इस सेक्टर का इस समय का सबसे रेप्यूटेड ब्रांड आरसीएम बिजनेस बन चुका है सर, सबसे रेप्यूटेड ब्रांड। और कल एक नई घोषणा हुई है, मालूम है? यस। अब rcmbusiness.com नहीं रहा, अब rcmworld.com बन गया है।
ये क्यों बनाया गया? परदेश क्योंकि आने वाले समय में अच्छी दुनिया ये बिजनेस इंडिया से बाहर जाने की तैयारी करने लग गया है। यस तो आप इमेजिन कीजिए कि किसी और देश में व्यक्ति प्रोडक्ट यूज कर रहा है और पैसा आपके घर पे आ रहा है। हेलो, यस इंटरनेशनल लेवल तक यदि आपका बिजनेस गया तो सारी लिमिटेशन, जो लिमिटेड हमारी इनकम पे लिमिटेशन के बैरियर लगे हुए हैं, वो सारे खत्म हो सकते हैं। अब तैयारियां जोरदार है आरसीएम की, तो अपनी तैयारियां भी जोरदार होनी चाहिए। यस आरसीएम ने कई सारे फैसले कल किए हैं। आपने रात जूम पे, यूट्यूब पे देखा होगा। एक नया व्यक्ति जब आरसीएम में ज्वाइन करता है, हो सकता है अपलाइन उसको सही ढंग से हैंडल ना कर पाए, बता ना पाए, तो नए लोगों के लिए कोर्स शुरू कर दिया कंपनी ने, जिसमें 7 दिन की उसको ट्रेनिंग दी जाएगी। यानी कि जो काम अपन कर रहे हैं उसी काम को कंपनी हमें और सपोर्ट कर रही है, तो रिजल्ट मल्टीप्लाई होने की संभावना अब। और मैं दावे से कहता हूं, यदि पहले कोई व्यक्ति रॉयल्टी 6, 8, 10 महीने में लेता था, अब उसकी रॉयल्टी 2 से 3 महीने में आराम से आ सकती है, यदि वो सिस्टम को सही ढंग से समझे। तो आरसीएम औरों से अलग इसलिए क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ज्यादा रेप्यूटेड ब्रांड बन चुका है। हर महीने 5 लाख से ज्यादा लोगों के घरों में आरसीएम से इनकम जाती है, इसलिए स्वावलंबन में हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और 5 लाख से ज्यादा लोगों के साथ साथ कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी हैं जो जिन्हों के पिताजी ने, माताजी ने आरसीएम को शुरू किया और किसी वजह से आज वो हमारे बीच में नहीं है, बट उनके घर पर आज भी आरसीएम की इनकम, यानी कि पैसिव इनकम का, पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम का एक जरिया आरसीएम क्रिएट हो चुका है। ये सारी चीजें इस बात की ओर इशारा कर रही है कि यदि कोई व्यक्ति इस काम को सही ढंग से सीख ले, इस काम को सही ढंग से कर ले, एक अच्छी सी टीम बना ले, एक अच्छा सा नेटवर्क बना ले, तो वो जिंदगी में वो काम कर सकता है जिसकी शायद उसने कभी कल्पना भी नहीं की। अब मैं आपके साथ बात कर रहा हूं नेटवर्क की ताकत क्या है। यहां पर आने के बाद कई लोगों को यह क्या लगता है कि यार मैं घर में 2-3 हजार 4 हजार का सामान यूज करता हूं, तो 2-3-4 हजार के सामान से लाखों की इनकम कैसे आ सकती है? पावर ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क की ताकत क्या है, इंडियन बाजार कितना बड़ा बन चुका है, उस चीज को हमें समझने की जरूरत है। मैं एक व्यक्ति की लाइफ का एग्जांपल आपके बीच में शेयर कर रहा हूं। एक व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी में कितना पैसा कमाता होगा, यह कैलकुलेशन देखिए। कोई भी काम कर रहा हो, वो अपनी जिंदगी में कितना पैसा कमा पाएगा उसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं। मान लीजिए मैं कहीं नौकरी कर रहा हूं और मेरी महीने की सैलरी है 25,000 रुपए, राइट सर? 25,000 रुपए मेरी महीने की सैलरी है और महीने में 5 दिन छुट्टी होती है और 25 दिन में काम करता हूं। इसका मतलब यह हुआ कि मेरी डेली की सैलरी जो है वो 1,000 रुपए हुई, राइट? और मैं रोज के 10 घंटे काम करता हूं, तो 1,000 को 10 से डिवाइड करें तो मेरी 1 घंटे की इनकम 100 रुपए हुई। ऐसा ही है ना? मेरी जो इनकम में कैलकुलेट करना चाहूं तो कैसे कैलकुलेट करूंगा? महीने की मेरी 25,000 है, 25 दिन काम करता हूं तो डेली की 1,000 है, 10 घंटे रोज काम करता हूं, तो इसका मतलब मेरी 1 घंटे की इनकम 100 रुपए है। जिसकी महीने की 2 लाख होगी वो भी निकाल सकता है, उसकी 500, 700, 1000, 2000, 4000 होगी, राइट? तो ये कैलकुलेशन देखिए आप, एक व्यक्ति पूरी जिंदगी में कितना पैसा कमाता है या कितना पैसा कमाएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति रोज के 10 घंटे काम करता है, रोज की, वो फैक्ट्री का मालिक है, दुकान का मालिक है, नौकरी कर रहा है, रेडी लगाता है, फल बेचता है, पेट्रोल पंप पर तेल, जो भी वो काम कर रहा है, मान लीजिए रोज के 10 घंटे काम करता है और वो महीने में 25 दिन काम करता है। इसका मतलब एक महीने में वो 250 घंटे काम करता है, राइट? एक महीने में 250 घंटे काम करता है तो साल में कितने हो गए सर? 12 से गुणा कर देंगे तो साल में वो 3,000 घंटे काम करता होगा। यदि एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में 50 साल काम करे, वो 20-25 साल की उम्र से काम करना शुरू करे और 70-75 साल तक इसी तरह करता रहे, तो इसका मतलब पूरी जिंदगी में 50 साल में गुणा करें 1.5 लाख घंटे एक व्यक्ति जिंदगी में काम करता है, यदि उसने ईमानदारी से काम किया, राइट? यानी कि एक व्यक्ति की पूरी जिंदगी की इनकम कितनी आएगी? 1 घंटे की इनकम को
1.5 लाख से गुणा करे, उसकी पूरी जिंदगी की कमाई आ जाएगी। ऐसा सर, अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग रहेगी। भाई मैं थोड़ी कमा रहा हूं तो थोड़ी आ जाएगी, ज्यादा होगा ज्यादा आ जाएगी। कहने का मतलब है एक व्यक्ति पूरी जिंदगी में 1.5 लाख घंटों के बराबर की इनकम कमाता है, राइट। अब वो 1 घंटे की इनकम से गुणा कर लेगा तो उसकी पूरी जिंदगी की कमाई आ जाएगी। अब मैं बात करता हूं आरसीएम के नेटवर्क की। यदि वही व्यक्ति पार्ट टाइम आरसीएम शुरू कर ले, आरसीएम के प्रोडक्ट को यूज करे, आरसीएम के प्रोडक्ट को प्रमोट करे, अपना नेटवर्क बनाने पे काम करे और 2 घंटे रोज आरसीएम करे, सिर्फ 2 घंटे, और उसकी टीम में भी वही लोग आए जो सिर्फ 2 घंटे रोज काम कर रहे हैं, तो क्या होगा? यदि वो एक नेटवर्क बनाता है और उसके नेटवर्क में 5000 लोग आ जाते हैं, कितने सर? वो 5000 लोग भी 2 घंटे रोज काम करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? 5000 गुणा में 2, उसके लिए 10,000 घंटे काम होता है। पहले वो व्यक्ति महीने में 25 दिन काम करता था, आरसीएम में सिर्फ 15 दिन काम करता है। इस कैलकुलेशन को दोबारा देखना, मैं वहां 25 दिन काम करता था, आरसीएम में 2 घंटे रोज करता हूं और सिर्फ 15 दिन करता हूं। तो क्या हुआ सर? यदि मेरी टीम में 5000 लोग हैं और 5000 लोग 2 घंटे रोज काम करते हैं तो मेरे लिए 10,000 घंटे डेली के काम होना शुरू होता है। और यदि महीने में 15 दिन भी काम होता है तो महीने में 1.5 लाख घंटे मेरे लिए काम होता है। अब इसको कंपेयर करना, एक व्यक्ति पूरी जिंदगी में 1.5 लाख घंटे काम करता है, बट यदि वो 5000 लोगों का आरसीएम के प्रोडक्ट यूजर का नेटवर्क बनाए तो जितना काम एक व्यक्ति पूरी जिंदगी में करता है उतना काम उसका 1 महीने में होना शुरू हो सकता है। इट इज द पावर ऑफ आरसीएम। ये चीज जिस व्यक्ति के समझ में आ गई वो इस बिजनेस को, इस इंडस्ट्री को, इस कंसेप्ट को पूरी तवज्जो के साथ, पूरी प्राथमिकता के साथ, पूरे प्रायोरिटी के साथ, पूरे जुनून के साथ, पूरे पागलपन के साथ करता है। और जिसको ये समझ में नहीं आया उसको क्या लगता है, मैंने तो कई लोग जोड़ दिए, ये तो काम नहीं कर रहे। अरे जो काम आप पूरी जिंदगी में करने की सोच नहीं सकते उससे हजारों गुना बड़ा काम यहां पर हो सकता है। तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना सर, करनी पड़ेगी ना। मेरे हाथ में ये स्लाइड चेंजर है, ये 20, 30, 40 ग्राम का है। ये नीचे गिर गया, नीचे गिर गया तो इसको उठाने में ज्यादा जोर लगने वाला नहीं है, बहुत छोटा सा है ये यहां पर। अब मुझे इसको स्लाइड को चेंज करना है, सिर्फ 2 उंगली से उठा लिया सर मैंने इसको, राइट, क्योंकि 20-30 ग्राम का है। अब इसको मैंने उठा तो लिया 2 उंगली से, बट थोड़ा सा जोर ज्यादा लगा है क्योंकि भारी है, राइट, ये इससे भारी है। मैं बात नहीं बड़ी सकती, 3 लगा लेता हूं, चीज भारी है। हेलो, पूरा पंजा। और यदि मुझे इसको उठाना हो सर, इसका मतलब यह हुआ जैसा काम हो वैसी ताकत लगानी पड़ती है। काम तो वो है जो जिंदगी में उससे बड़ा हो सकता है, बट भाई साहब ताकत इतनी लगा रहा है, इतनी ताकत से ये काम चलने वाला नहीं है। यदि इसको बड़ा करना है तो ताकत भी बड़ी लगानी पड़ेगी। क्या तैयार है लगाने के लिए? टाइम डालना पड़ेगा सर, प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, लोगों के पास जाना पड़ेगा, लोगों की ना सुननी पड़ेगी, लेकिन जो आने वाला है वो बहुत बड़ा है। वो दिख जाए, वो समझ में आ जाए तो व्यक्ति पूरी ताकत लगा सकता है। इसलिए इस चीज को आप महसूस कीजिए कि ये काम वो काम बन सकता है जो मैं पूरी जिंदगी में करने वाला था। इसलिए इस काम को मुझे प्राथमिकता के साथ करना चाहिए, सीख कर करना चाहिए, तरीके से करना चाहिए। और मैं कई बार एक एग्जांपल देता हूं कई सारी मीटिंगों में। अभी स्टेज पे लाइट नहीं है, एक भी ट्यूब, ये लगी तो है खूब, बल्ब तो लगे हैं, बट ये जल नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्विच ऑफ कर रखा है, राइट। तो मैं स्विच ऑन करता हूं, इसको जलाता हूं मैं, जली सर? नहीं, मैंने स्विच ऑन कर दिया, दोबारा कर देता हूं, अंदर से होगा, 10 बार कर देता हूं सर,
मैं 3 दिन भी लगा रहा हूं, 3 साल भी लगा रहा हूं, तो भी लाइट ऑन होने वाली नहीं, क्योंकि स्विच ऑन करने से लाइट नहीं जलती, सही स्विच को ऑन करने से लाइट जलती है। क्या गलत स्विच पकड़े मैं 2 दिन लगा रहा हूं, इसमें लाइट जल जाएगी क्या? तो कई लोग बोलते मैं तो 2 साल से कर रहा हूं। अरे 2 साल से गलत स्विच दबा के पकड़े बैठा होगा तो लाइट जलेगी क्या? इसका मतलब ये है लाइट जलती तो है, बट सही बटन दबाना आ गया तो जलती है। यदि गलत बटन दबा के पकड़े रहे तो लाइट जलने वाली नहीं। अब ये कसूर दूं मैं इलेक्ट्रिशियन को, कसूर दूं मैं होल वाले को, कसूर दूं अपलाइन को, कसूर निकालूं डाउनलाइन का। वो अपने आप को बचाने का तो छतरी का हो सकता है कि यार गलत स्विच लगा रखा उसने, गलत फ्यूज है, ना बल्ब फ्यूज है ना स्विच गलत लगा रखा है, गलती मेरी है कि मैंने सही स्विच दबाना नहीं आया। जिस दिन ये भाव मेरे मन में आ गया उस दिन मैं ये दावे से कह सकता हूं दुनिया में अमीर बनने का इससे आसान कोई और काम हो ही नहीं सर। बस जरूरत है सही स्विच दबाना आने की, और इसको सीखा जा सकता है। हाँ मुझे पता नहीं, किसे पूछ लूंगा, है ना, किसी से पूछ लूंगा, बट पूछने के लिए भी तो हिम्मत करनी पड़ेगी ना। तो यदि आपने इसको सही ढंग से करना है, सही ढंग से सीखना है, तो आप 5 से 7 साल यदि डेडिकेटेड तरीके से आरसीएम में लगा दिए तो ये पूरी जिंदगी की इनकम से भी बड़ी इनकम आपको दे सकता है। अब क्या क्या करना है, कैसे करना है, उस पर अपन बातचीत करते हैं। ये है हमारा आरसीएम का सिस्टम, सीधी बिक्री प्रणाली का सिस्टम, कि हमारे घरों में आज तक जो सामान आ रहा है वो इस व्यवस्था से आ रहा है, इस बाजार से आ रहा है, जहां से हम आप निकल के आए। नीचे निकलोगे तो ये बाजार आपको मिल जाएगा, है ना। हमने घर में जो भी जरूरत पड़ेगी, हम हैं कस्टमर, कंपनी कोई बनाने वाली है, हमें जब भी किसी सामान की जरूरत पड़ेगी हम जाएंगे बगल की दुकान पे, इसको बोलते हैं रिटेलर, राइट। ये रिटेलर उस प्रोडक्ट को बनाने वाला नहीं है, ये किसी होलसेलर लेके आता होगा, होलसेलर किसी एजेंट से लेके आता होगा, एजेंट किसी कंपनी से लेके आता होगा। इस प्रकार से ये बाजार व्यवस्था चल रही है, और इस बाजार व्यवस्था में बहुत सारा पैसा विज्ञापन वालों को देना पड़ता है, क्योंकि उनके बताए बगैर प्रोडक्ट में दम आने वाला नहीं है, उनके बताए बगैर प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ने वाली नहीं है ना। और वो इतने आर्टिस्ट है कि वो केवल बताते नहीं, यहां भी घुस जाते हैं। ठंडा मतलब ये देख लो। मैंने 20 साल टीचिंग किया है, मैंने कभी नहीं किसी किताब में पढ़ा कि ठंडा मतलब कोका, कोल्ड मतलब ठंडा हो सकता है, ठंडा मतलब कोका कोला कहां है, वो यहां घुसा दिया मेरे गोरेपन का राज। तो फिर साउथ अफ्रीका में क्यों नहीं बिक रही है? हेलो, तो ये इस बात के बोलने के भी ये व्यवस्था है, इस व्यवस्था का पार्ट इसके बगैर चल ही नहीं सकती है। ग्राहक जब भी कोई प्रोडक्ट लेगा उसको इस बाजार में जाना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि इसके बाद दूसरा विकल्प नहीं। अब चलते चलते जूता टूट गया, अब टूटा जूता लिए घूम सकता हूं क्या मैं? तो लेना पड़ेगा। तो कैसे लूंगा? पहले जूता की फैक्ट्री लगाऊंगा, फिर जूता बनाऊंगा, फिर पहनूंगा। ऐसे थोड़ी दुकान पर गए लेके आ गए, सिंपल। यानी कि ग्राहक के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। ये अच्छा दे, खराब दे, नकली दे, असली दे, मिलावट का दे, बिना मिलावट का दे, महंगा दे, सस्ता दे, कच्चे बिल से दे, पक्के बिल से दे, विकल्प यही है, राइट। तो जब ग्राहक इस विकल्प इस बाजार में जाता है तो क्या करता है? वो इस बाजार का टर्नओवर बनाता है, इस मार्केट का टर्नओवर बनाता है, इस इंडस्ट्री का टर्नओवर बनाता है। और हमने इस बाजार में जा जाके इस टर्नओवर को पहुंचा दिया 65 लाख करोड़। हेलो, 65 लाख करोड़ की मार्केट बन गई है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत है, 140 करोड़ है। पहले तो भारत दुनिया में नंबर 2 पे था, अपने को नंबर 2 पे रहने की आदत थोड़ी है, नंबर 1 पे आ गए, और भगवान की मेहर रही तो और भी आगे निकल जाएंगे। तो मार्केट घटेगी या बढ़ेगी सर? बढ़ेगी, बढ़ेगी, लग रहे हैं सभी। मार्केट बढ़ेगी, तो मार्केट बढ़ेगी, इसका मतलब इन लोगों का प्रॉफिट बढ़ेगा। बढ़ना है क्योंकि हमारे पास दूसरा विकल्प, 100 रुपए का यदि प्रोडक्ट वहां पर बनता है तो ग्राहक तक आते हैं तो 200 रुपए का पहुंच जाता है, 50% पैसा बीच में जाता है, मिडलमैन का प्रॉफिट और विज्ञापन का खर्चा। 65 लाख करोड़ में 32 लाख करोड़ इनके लिए है। 100 रुपए का सामान लेके आता हूं तो 50 रुपए बिचौलियों को देके आता हूं,
रोज के 10 घंटे काम करता हूं तो 5 घंटे बाजार के लिए काम करता हूं। जिंदगी में 50 साल कमाता हूं तो 25 साल बाजार के लिए कमाता हूं, क्योंकि दूसरा विकल्प नहीं है। बट 1959 में अमेरिका में एक नया विकल्प निकाला गया, एक नई खोज हुई, एक नया तरीका निकला जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग, सीधी बिक्री प्रणाली। यदि एक कंपनी सीधा ग्राहक से मिलने, बिचौलियों को निकाल दिया जाए, तो जो टर्नओवर उस मार्केट का हो रहा है, अब वो टर्नओवर इस मार्केट का होना शुरू हो जाएगा, डायरेक्ट सेलिंग का। हेलो, आरसीएम भी इसी कंसेप्ट पर काम कर रहा है। यानी कि अब हमारे पास अपने घर में सामान लाने के 2 विकल्प हैं। चाहूं तो मैं उस तरीके से खरीद लूं और चाहूं तो नए तरीके से खरीद लूं। राइट? फर्क क्या पड़ेगा? उसमें कच्चा पक्का बिल है, यहां पर केवल पक्का बिल है। वहां ओरिजिनल की गारंटी नहीं है, 100% ओरिजिनल की गारंटी है। वहां पर एमआरपी मिलता है, एमआरपी में 20% लेस में मिलता है। वहां पर स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, यहां पर स्वास्थ्य संवर सकता है। और सबसे बड़ी चीज, उस इंडस्ट्री से मेरे दादाजी ने लिया, पिताजी ने लिया, मैं लेता रहूं, अगली पीढ़ियां लेते रहे, 1 रुपए की हिस्सेदारी मिलने वाली नहीं है। बट यदि यहां पे मैंने नेटवर्क बना लिया तो इस बाजार में 45% का मालिक बनने की भी मुझे मौका मिल सकता है। इट इज कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग। यही तरीका है, यही कंसेप्ट है, और कुछ भी नहीं है। कोई मेंबर बनाने का जरिया नहीं है ये। सिर्फ क्या है, एक तरीका वो था, एक तरीका। यदि आपको वो तरीका अच्छा लगता है तो उसे लेते रहो, ये अच्छा लगता है यहां से ले लो। यहां से लोगे तो आपका टर्नओवर बनेगा, और जैसे ही आप यहां से लोगे आपको अपना केवाईसी ओके कराना है। बस एक ही फैसला करना है कि आज के बाद उस दुकान पे जाना बंद। गलती क्या हो जाती है लोगों को, काम कर रहे हैं आरसीएम में और सामान आ रहा बाजार का, क्या बोलते हैं, सर पैसा वैसा तो आया ही नहीं, यहां कोई पेंशन थोड़ी आनी है सर, पैसा कहां से आएगा भाई? टर्नओवर उसका बनाओगे तो पैसा वहां जाएगा, टर्नओवर इसका बनाओगे तो पैसा आपके घर पे आएगा। अब टर्नओवर बाजार का बना रहा है और पैसा की घर उम्मीद लगा रहा है, आएगा क्या सर? तो यदि पैसा चाहिए तो क्या करना है? पहला काम, बाजार में जाना ही नहीं है। हेलो, कई बार मैं चाय पीने का थोड़ा शौकीन रहा हूं, आज किशन जी ने चाय पिलाई नहीं, दोबारा शाम को पिला देंगे। कई बार हमारे घर पे ऐसा हुआ सर, चाय नहीं थी, पीयूसी पे नहीं थी, तो हमने बाजार की चाय नहीं पी सर। हेलो, कमिटमेंट था, आज के बाद घर में सामान आएगा तो केवल आरसीएम का आएगा, इसके अलावा कोई सामान आने वाला नहीं है। काम को बहुत ज्यादा नहीं किया हमने सिस्टम को फॉलो किया। पहली बार पैंट आई थी, हमने कंपनी से डिमांड की सर शर्ट भी आनी चाहिए। कंपनी शूटिंग की थी, तो पहली बार जब शर्ट आई जानू जी, तो वो बहुत अच्छी क्वालिटी की नहीं थी। पहली बार बनाई है भाई, आपकी बिटिया पहली बार खाना बनाए तो जरूर थोड़ी ऐसा ही बना देगी वो, उसने शुरू तो किया है ना, उसको शाबाशी देनी चाहिए, बेटा तूने शुरू किया है, लगी रहो, अच्छा खाना बना लेगी, तो यही होता है ना। तो पहली बार है, जैसी ने हमने पहन ली भाई, 100% प्रोडक्ट यूज करना है, कमिटमेंट था। तो कई सारे साथी जो प्रोफेसर होते थे, वो उनके हाथों में भगवान ने कुछ लगा रखा था चेक करने वाला, कपड़ा की क्वालिटी कैसी है। बोलते क्या कपड़ा पहनते हो ये, हमारा देखो ब्रांडेड पहनते हैं। हम क्या बोलते थे, तू किसी और ब्रांड का कपड़ा पहनता है, लेकिन मैं मेरे ब्रांड का कपड़ा पहनता हूं, ये मेरा है। तो सबसे पहला काम इस सिस्टम में आगे बढ़ने के लिए उस दुकान पे जाना ही नहीं है। कि ऐसा कमिटमेंट कर सकते हैं सर? yes. आज के बाद बाजार का सामान घर में नहीं, और जब रखा है तो आज के बाद किसी और गरीब को दे दिया, उसको बहुत मिल जाते हैं लोग। राइट? पहला काम यह है कि हमें वहां जाना नहीं है, और यहां पर आएंगे तो क्या क्या फायदा मिलेगा? ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेगा, क्वालिटी की गारंटी मिलेगी, पक्का बिल मिलेगा, एमआरपी से डिस्काउंट मिलेगा, 6 महीने के बाद फ्री प्रोडक्ट मिलेगा सर। 6 महीने लगातार मैं लेता रहा, 1500 पीवी के ले रहा हूं तो 1500 फ्री मिल जाएगा। उसमें गामा या न्यूट्रीचार्ज ऐड कर लिया तो डबल दवाल भी मिल जाएगा। 2500 कर रहा तो 2500 का मिल जाएगा, 5000 पीवी कर रहा तो 5000 का मिल जाएगा। हेलो, और यदि मैं थोड़ा सा लोगों को बताना शुरू करूं, नेटवर्क बनाना शुरू करूं, बिगिनर स्टार्टर ओपनर पे आ जाऊं, तो कंपनी के टर्नओवर में हिस्सेदारी मिल जाएगी। मिलता है ना? मंथली बोनस, एनुअल बोनस, जो आपका कमीशन आ रहा है वो तो आ ही रहा है, कंपनी के टर्नओवर में आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो पार्टनरशिप मिल रही है। और यदि बताने वाला आगे काम करना शुरू करे, अपने दोस्तों को बताए, दूसरे शहर में चला जाए, तो पूरे इंडिया में
एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मेरी बन सकती है। इट इज आर्ट। ये है, इस भाव से देखोगे तो ये आपको बहुत बड़ा बिजनेस नजर आएगा। उस भाव से देखोगे कि कोई काम नहीं कर रहा, हो नहीं रहा, तो उस चीज को हमें थोड़ा समझने की जरूरत है। इसलिए यदि इस काम को हम आगे बढ़ाएं, लोगों को बताएं, प्रोडक्ट के बारे में बताएं, और लोग हमारे इस तरीके को स्वीकार कर लें, इस प्रोडक्ट को स्वीकार कर लें, इस तरीके को स्वीकार कर लें, और लोगों के तरीका पसंद आ जाए, तो क्या होगा, कुछ समय के बाद ये इंडस्ट्री, ये टर्नओवर, ये मार्केट बढ़नी शुरू हो जाएगी। राइट? यदि 10% लोग भी यहां पर आ गए, सिर्फ 10%, 90% वहीं रहे, उन्हीं की सेल बढ़ाते रहे, उन्हीं का बिजनेस बढ़ाते रहे। कई बोलते हैं ना, वो तो मेरी खानदानी दुकान है। आपके यहां भी होती है कैसे खानदानी दुकान? दादाजी ने भी वहीं से लिया, पिताजी ने भी वहीं से लिया। 2 साल पहले पिताजी इस दुनिया को छोड़ के चले गए, कसम देके गए थे, बेटा इस दुकान को मत छोड़ना। है ना? तेरे बच्चों की साइकिल में नया टायर आए या ना आए, इनके बच्चों की बड़ी बड़ी गाड़ी लाना तेरा धर्म बनता है, इसको मत छोड़ना। ऐसे धार्मिक लोग मिल जाएंगे, सारे होंगे। 90% लोग वहीं जाएं, 10% लोग भी सर यहां आ गए, तो खेल कितना बड़ा हो सकता है? ये आंकड़ा देखिए, 65 लाख करोड़ की मार्केट में यदि हम 10% भी कन्वर्ट कर पाए, 10% लोगों का कन्वर्जन कर पाए, तो ये मार्केट 6 लाख करोड़ की बन सकती है सर। हेलो? और 6 लाख करोड़ की मार्केट का थोड़ा सा हिस्सा भी आपके पास आ गया, मार्केट देना सरकार ने 6 लाख करोड़ का टर्नओवर आरसीएम का होना शुरू हो जाए, 10% लोगों को समझ में आ जाए, तो 6 लाख करोड़ बनता है सर। 6 लाख। अब करोड़ के लिए तो जीरो की जगह नहीं बची सर, मैं करोड़ लिख देता हूं, और इसमें आपका हिस्सा भी होगा, है ना? यदि 1% भी आप इसमें अपना हिस्सा बना पाए, 1%, 6000 करोड़ के मालिक बने सकता है। 1% भी होगा, आधा % भी कवर कर लिया, मैं कहता हूं 0.1% भी हो गया, तो सालाना 600 करोड़ का टर्नओवर हो सकता है सर। 12 से भाग करेगा 5 लाख 50 लाख, इतू सा भी हो गया, इतू सा, तो डायमंड बनने की गारंटी है महीने की, इनका 50 लाख है। तो ये काम छोटा है सर, मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है, इसका स्टैंडर्ड तो धीरू भाई हमारी से बड़ा है। हाँ जी, काम कितना बड़ा है, और जिन जिन कंट्रीज में ये इंडस्ट्री चल रही है, वहां ये बिजनेस तीसरी पीढ़ी में जा चुका है, चौथी पीढ़ी में जा चुका है। लोगों की महीने की इनकम करोड़ों की है, लोगों ने अपने प्राइवेट जेट एयरक्राफ्ट भी रखे हैं। बट हमारे साथ थोड़ा ये रहा कि इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का सही तरीके से लोगों को कंसेप्ट समझ में नहीं आया, गलत तरीके की कंपनी आई, मनी सर्कुलेशन स्कीम आई, पैसा डबल ट्रिपल कर, तो एक माहौल थोड़ा सा खराब हुआ। बट यदि आप लोगों को प्रोडक्ट की बात करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं, सही ढंग से लोगों को बताते हैं, तो मेरा मानना है कि यदि आप लोगों को सीरियसली इस प्रोडक्ट की, इस इंडस्ट्री के बारे में बताओगे, तो सामने वाला भले 2-4 सवाल करे, लेकिन आपके साथ ज्वाइन होने को तैयार हो सकता है, यदि आप सही ढंग से कन्विंस करें। तरीका आपको सही सीखना पड़ेगा, बटन सही दबाना आना पड़ेगा। तो यदि आप इसको कर ले, करना क्या पड़ेगा इसके लिए? एक छोटा सा डिसीजन, क्या आज के बाद उस दुकान पर नहीं जाऊंगा, आज के बाद इस दुकान से सामान लेके आऊंगा। ये तो डिसीजन है सर। क्या है? कोई हमने फैक्ट्री थोड़ी लगाई थी। आज हम जहां रह रहे हैं, एयरपोर्ट के पास में हमारे कई सारे लीडर, कोर लीडर रह रहे हैं। आप कभी उनके बंगले पे आके देखना, उनके घर पे आके देखना, कोई 4 करोड़ के बंगले में रह रहा है, कोई 5 करोड़ के, कोई 7 करोड़ के, कोई 10 करोड़ के। वो लाइफस्टाइल कहां से आया? क्योंकि हमने एक डिसीजन लिया था कि आज के बाद इस बाजार का सामान हमारे घर पे नहीं आएगा, आज के बाद सामान आएगा तो केवल आरसीएम आएगा। उसके बाद सबने काम किया। तो ये एक वो तरीका है जो एक आम, इसमें कहीं पर ये नहीं पूछा था आपकी पढ़ाई कितनी है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या, आप पुरुष है, महिला है, गांव के, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ एक खूबी होनी चाहिए, उसके अंदर कामयाब होने की आग अंदर होनी चाहिए और सीखने का जज्बा होना चाहिए। हर व्यक्ति इस इंडस्ट्री में अपने आप को कामयाब कर सकता है, हुआ जा सकता है सर।
अपने दिमाग में कहीं पर भी ये ताला मत लगाना, मुझे बताना नहीं आता, मेरे पास तो समय नहीं है। इस इंडस्ट्री में हर चीज का समाधान है, हर चीज का समाधान है। बाकी आपके काम में सारी चीजों का समाधान नहीं है, यहां पर है। आप बहुत बिजी व्यक्ति हैं, आप करना चाह रहे हैं, आपको कंसेप्ट पर विश्वास है, विजन क्लियर है, बट मजबूरी है कि आप 10-12 घंटे कोई और काम करें, उसको नहीं छोड़ सकते। तो कहां छोड़ने की जरूरत है सर? आप बिजी है, कोई बात नहीं, आपके सर्कल में कोई ना कोई 1, 2, 4 लोग ऐसे पक्का होंगे जिनके पास आपसे ज्यादा टाइम फ्री होगा। ढूंढ लीजिए उनको, बस समस्या का समाधान हुआ कि नहीं हुआ? मुझे बिजनेस प्लान दिखाने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, मेरे पास तो बाइक भी नहीं है, तो जाऊंगा कैसे? कोई दिक्कत नहीं, ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लीजिए इसके पास बाइक हो। हेलो, समाधान हुआ कि नहीं हुआ? मैं अच्छा बोलता तो हूं, कन्विंस तो कर सकता हूं, लेकिन मेरे पास ज्यादा लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है, मैं लोगों को ज्यादा जानता नहीं हूं। तो ऐसे व्यक्ति को ज्वाइन कराओ जिसके पास थोड़ी अच्छी सी लिस्ट हो। काम हुआ कि नहीं हुआ? है ना? मुझे लिस्ट तो अच्छी है, खूब लोग जानते हैं, लेकिन बताने में मुझे थोड़ा झिझक है। हेलो, तो मैं जानू जी को ज्वाइन करा लूंगा, इनको बताना अच्छा आता है, लिस्ट मेरी, बताना इनका मेरा काम हो गया। यानी कि यहां पर हर समस्या का समाधान है, करने की अपनी हिम्मत होनी चाहिए। कोई भी फैक्टर इस बिजनेस में, कोई भी फैक्टर आपकी कामयाबी में बाधा नहीं, बस वो हिम्मत हमें करनी पड़ेगी। राइट सर? तो यदि मुझे इसमें कामयाब होना है तो इन पॉइंट्स पे मुझे काम, लास्ट में हम जा रहे हैं मीटिंग के, करना क्या पड़ेगा। ये 5 पिलर हैं इस इंडस्ट्री के। ये इंडस्ट्री 5 चीजों पर आधारित है, 5 प्रिंसिपल बेस्ड, 5 फैक्टर्स बेस्ड ये इंडस्ट्री है। यदि आप इन 5 चीजों को सही ढंग से समझ लें, इन पे काम कर लें, तो आप इस इंडस्ट्री में सफल हो सकते हैं। इन 5 चीजों पर बात करने से पहले सबसे जरूरी है इसके लिए आधार। आधार है आपका एटीट्यूड, आपका नजरिया। ये जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा, जितना ज्यादा लर्निंग होगा, जितना ज्यादा मिलनसार होगा, जितना ज्यादा चीजों को देखने का आपका एंगल ठीक होगा, उतना ही ज्यादा आपके ये पिलर मजबूत होने वाले हैं। सबसे पहले अपने एटीट्यूड को सही डायरेक्शन लाइए सर। लोगों के बारे में आपकी धारणाएं, अपने बारे में धारणाएं, कंपनी के बारे में धारणाएं, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में धारणाएं, पैसे के बारे में धारणाएं, वो गलत सलत चीजें फीड कर रखी है। यहां पर ऐसी ऐसी फाइलें लोगों ने फीड कर रखी है जिनका इलाज भगवान के पास भी नहीं है। तो उनको पहले डिलीट कीजिए, अपने आप को पॉजिटिव वे में लेके आइए, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव, क्योंकि आपको वही दिखेगा जहां आप खड़े हैं। हेलो, दूसरा कुछ भी दिखने वाला नहीं है। क्या लिखा सर मैंने? ये 6 लिखा। कोई भी व्यक्ति यहां आए और यहां खड़ा होकर पढ़े नो, तो मैंने नो तो नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा है? 6। अब यदि मैं इस जिद पर डालूं कि 6 ही है, ये बिल्कुल 6, मैं जहां खड़ा हूं वहां से 6 दिख रहा है, बट यदि मैं अपनी जगह बदल लूं तो मुझे नो दिखाई दिया जा सकता है। यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम अपनी बात को ही सही मान रहे हैं। एंगल के बदलने से, जगह के बदलने से चीजों के रिजल्ट बदलते हैं। यदि वो भावना, वो एटीट्यूड आ जाए तो हमें हर व्यक्ति में एक कामयाब इंसान नजर आ सकता है, हर व्यक्ति में डायमंड नजर आ सकता है। वो एटीट्यूड सबसे जरूरी है। तो इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए सबसे पहला पार्ट है योर एटीट्यूड। वो देखिए, कमियां निकालने की, नेगेटिव होने की, गुस्सा करने की, ये चीजें यहां पर नहीं चलेंगी सर। आपको लोगों के साथ मिलकर काम करना है। तो यदि एटीट्यूड पॉजिटिव है तो तरीके अपने आप बन जाएंगे। वो बोलते हैं कई बार, एक मीठा बोलने वाला तीखी मिर्ची भी बेच जाता है, लेकिन कड़वा बोलने वाले से मीठा शहद भी नहीं दिखता है। है ना? वो तो व्यक्ति की अपनी क्वालिटी है, तो हमें वो मानना पड़ेगा, वो सीखना पड़ेगा। और यदि उन चीजों में मैं परफेक्ट नहीं हूं, कोई बात नहीं, यहां पर तरीके हैं। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग वर्कशॉप होते हैं, बहुत सारी बुक्स है, अपलाइन है, एलडीपीज है, ट्रेनिंग है, और भी नहीं,
मैं कहता हूं कि अप्लाई भी साथ नहीं दे रहा, तो बहुत सारे प्राइवेट ट्रेनर दुकान खोल रखी है उन्होंने, पैसा लेते हैं बट वो सिखाते हैं, तो आप सीखिए, अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। तो यदि मेरा एटीट्यूड लर्निंग का है, मेरा एटीट्यूड पॉजिटिव है, मेरा एटीट्यूड ग्रोइंग है, तो मैं अपने अंदर वो स्किल डेवलप कर सकता हूं और मैं इस बिजनेस को अच्छे से कर सकता हूं। तो वो कौन कौन से 5 है? ये इंडस्ट्री सबसे पहला पार्ट है, ये इंडस्ट्री प्रोडक्ट बेस्ड है, ये मनी सर्कुलेशन बेस्ड नहीं है। यहां पर प्रोडक्ट मूव करता है, वो टर्नओवर कब बनेगा? जो प्रोडक्ट मूव करेगा। तो इसलिए यदि मुझे इस इंडस्ट्री में कामयाब होना है तो सबसे पहला है कि मुझे प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा सिंसियर होना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा, प्रोडक्ट की जानकारी लेनी पड़ेगी, प्रोडक्ट के क्या बेनिफिट है, मार्केट में इस प्रकार के प्रोडक्ट किस प्रकार के आ रहे हैं, उनके रेट क्या है, उनकी क्वालिटी क्या है, उन सारी चीजों की मुझे जानकारी लेनी, क्योंकि सामने वाला 4 सवाल करेगा सर। कस्टमर की एक नेचर होती है, कोई भी कस्टमर जब किसी भी दुकान पे जाता है तो उसकी नेचर ही होती है कि वो उसको मोल भाव करे, उसमें कमियां निकाले। वही बात हमारे साथ भी, जब आप सामने वाले से बताओगे वो आपको बोलेगा कि मैं तो बाजार का नमक इस्तेमाल करता हूं, टाटा का नमक लेता हूं, तो आपको बताना पड़ेगा टाटा के नमक में आरसीएम के नमक में क्या अंतर है, बाजार के नमक में आरसीएम के नमक में क्या अंतर है। आपको पता होना चाहिए कि मेडिकल साइंस ये कहती है कि किसी भी नमक की क्वालिटी अच्छी तब मानी जाती है जब वो उसका पीपीएम 28 या 30 से ज्यादा हो। उसको पता नहीं है, तो जो उसके घर में नमक आया हुआ है उसका पीपीएम पढ़ लीजिए, वो डबल आयोडाइड होगा, हमारा ट्रिपल आयोडाइड है, उसका पीपीएम हो सकता है 8, 10, 12 हो, हमारा पीपीएम 30 से ज्यादा है। तो मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग ये नमक आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, ये आयोडाइड है, तो सामने वाला कन्विंस हो जाएगा। आप बिस्किट के बारे में बताओगा गए तो इसके तो टीवी में ऐड आती है, आपकी तो ऐड भी नहीं आती, तो आप बताइए कि उस आपका बिस्किट ले गए, उसके क्या लिखा, उसके रैपर मेड फ्रॉम पाम ऑयल। भाई साहब, पाम ऑयल इस दुनिया का सबसे खतरनाक प्रोडक्ट है जो शरीर को पूरी तरह से बीमारियों की तरफ लेके जाता है। आप अपने बच्चों को पाम ऑयल खिला रहे हो, इससे बुरा क्या हो सकता है। हमारा बिस्किट देखिए, ये प्योरली राइस ब्रांड ऑयल, हेल्थ गार्ड ऑयल से बना हुआ है, इसके अंदर मैदा नहीं आटा है, इसके अंदर फाइबर है, बच्चा जितनी बार खाएगा इसको अच्छा फील होगा। तो जब सामने वाले के साथ प्रोडक्ट की बात करोगे तो सामने वाला आपकी बात से 100% कन्विंस होगा। उसके बाद रेट की बात कर सकते हैं, क्वालिटी की बात कर सकते हैं। तो ये पूरी पूरी इंडस्ट्री प्रोडक्ट बेस है, तो आपके पास प्रोडक्ट होना चाहिए, उसकी थोड़ी सी ये सारा भी लेने की जरूरत नहीं है। 2, 4, 5 प्रोडक्ट जो आम कॉमन यूज के हैं, यदि आपने उनके बारे में बात कर ली तो सामने वाला आपकी बात से कन्विंस हो जाएगा। हेलो, और कन्विंस हो गया तो फिर वो कहेगा यार इसके प्रोडक्ट जोरदार है, बंदा जोरदार है, इसका काम भी जोरदार होगा। हेलो, तो वो प्रभाव जो छोड़ना है ना, वो आपका पहला पार्ट है। तो इसलिए ये बिजनेस प्रोडक्ट बेस्ड है, तो थोड़ा प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन लीजिए, प्रोडक्ट का पीवी कैसे बढ़ता है, अच्छे पीवी के प्रोडक्ट कौन से हैं, रिटेलिंग में कौन से ज्यादा काम आ सकते हैं, आम उपभोक्ता को कैसे आ सकते हैं। तो इसके बारे में आप बातचीत करेंगे तो आपका बिजनेस बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्लियर सर? तो पहला ये इंडस्ट्री प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री है, हमें प्रोडक्ट को फोकस करना चाहिए। दूसरा, ये इंडस्ट्री पीपल बेस्ड है। प्रोडक्ट को कंज्यूम कौन करेगा? पीपल। गाय भैंस तो यूज नहीं करेंगे, लोग यूज करेंगे। तो लोगों से मिलना एक आर्ट है। आप कम्युनिकेशन स्किल में स्ट्रांग हो, लोक व्यवहार में आप निपुण हो, मानवीय संबंधों को बनाने में आप एक्सपर्ट हो, तो ये पार्ट सबसे बड़ा पार्ट ये प्ले करता है। और बहुत सारे लोग यहीं पर मार खा जाते हैं, क्योंकि आज तक मेरा कोई काम ऐसा नहीं रहा जहां पर मुझे पीपल हैंडलिंग के बारे में एक्सपर्ट बनना पड़े हो, बट यहां पर मुझे बनना पड़ेगा। सामने वाले को कितना सुनना, उसके नो को यस में कैसे कन्वर्ट करना, उसके ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे करना, उससे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट कैसे लेना, उसको मीटिंगों में इनवाइट कैसे करना। तो ये बिल्कुल सही है कि यदि कोई व्यक्ति ह्यूमन स्किल्स में कमजोर है तो उसके रिजल्ट शुरू में अच्छे नहीं मिलते हैं, और वो जो फेस है वो उसको आरसीएम से नेगेटिव कई बार कर देता है। यदि आप उसको वो सिखा दो, वो समझा दो, वो स्किल्स के अंदर डेवलप कर लो, तो उसके रिजल्ट बढ़ने शुरू हो जाएंगे। इसलिए इसके बहुत सारी किताबें आती हैं, लोक व्यवहार किताब है, जिसको आप सही ढंग से पढ़ो, उसको रट्टा मार लो तो आप लोक व्यवहार में निपुण बन सकते हैं। व्यवहार कुशलता लेस कैबिनेट की बहुत शानदार किताब है। तो बहुत सारे ट्रेनर इसके बारे में बात करते हैं। प्रैक्टिस से ठीक हो जा सकता है। थोड़ा सा जुबान पे मिठास आनी चाहिए, सामने वाले को सुनने के लिए थोड़ा उसको टाइम दीजिए, उसकी बात को काटना नहीं है, बहस नहीं करनी है, उसको हराने का उद्देश्य नहीं है, कोई फालतू दलील नहीं देनी। ये छोटी छोटी चीजें यदि हम अपने ऊपर इंप्लीमेंट करें तो सामने वाले से हम अच्छे ढंग से बात करना सीख सकते हैं, उसको इस बिजनेस में ला सकते हैं। तो दूसरा जो पॉइंट है, ये इंडस्ट्री पीपल बेस्ड है। हो सकता है सर ये, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें एक्सपर्ट बना जा सकता है। तीसरा,
ये इंडस्ट्री नेटवर्क बेस्ड है। आप प्रोडक्ट पे भी काम किया, लोगों के साथ मिल रहे हैं, बट उसको नेटवर्क में कन्वर्ट करना, सही नेटवर्क बनाना, सही लेग स्ट्रक्चर बनाना, डेप्थ ड्राइव करना सीखना, ब्रांचेस को बढ़ाना, आउट ऑफ स्टेशन जाके काम करना, नेटवर्क के साइज को बड़ा करना, नेटवर्क के साइज को मल्टीप्लाई करना, ये चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। नया टॉपिक है, आज तक हमने ऐसा काम किया नहीं। अब यहां पर आइए नेटवर्क बिल्डिंग के बारे में, मुझे कैसे कैसे बात करनी चाहिए, एक सर्कल के लोगों को कहां ज्वाइन करना है, आउट ऑफ स्टेशन जाके कैसे काम करना है, लोगों की ब्रांचेस को कैसे डेवलप करना है, मल्टी लेग पे कैसे काम करना है, लेवल को कैसे अचीव करना है, कौन से प्रोडक्टों से कितना पीवी आने वाला है, वॉल्यूम कैसे जनरेट होने वाला है, तो हमें इस चीज को सीखना पड़ेगा। इसलिए तीसरा पार्ट है, ये इंडस्ट्री नेटवर्क बेस्ड है। यहां पर हमने किसी ने कोई फैक्ट्री लगा सकती है। साइज ऑफ योर नेटवर्क, जितना आपका नेटवर्क का साइज बड़ा होगा उतने आपका वॉल्यूम बड़ा होगा, उतने आपका लेवल बड़ा होगा, उतने आपका अचीवमेंट बड़ा होगा। तो इसलिए यहां पर हमें लगातार अपने नेटवर्क को ग्रो करते जाना है। बट अफसोस की बात यह है कि जब व्यक्ति इस इंडस्ट्री में आता है, बड़ी स्पीड से आता है, बहुत सारे लोगों को प्लान दिखाता है, ज्वाइन करता है, बट जैसे ही ये एक दो हार उसके गले में पड़ना शुरू हो जाए, वो बन जाता है शहंशाह, है ना। अब वो सब भूल जाता है, लिस्ट बनाना बंद, प्रोस्पेक्टिंग करना बंद, प्लान दिखाना बंद। अब तो सर मैं लीडर बन गया। अरे लीडर तो ऊपर उड़ेगा क्या, लीडर बन गया तो लीडर भी नीचे चलता है भाई साहब। आपका भविष्य आपकी टीम है, उनको सिखाना, प्रोस्पेक्टिंग करना, नई बिट्स ओपन करना, नए स्टेशन डेवलप करना। तो नेटवर्क बढ़ाने पे जब आप लगातार काम नहीं करोगे तो आपका नेटवर्क लगातार नहीं बढ़ेगा, और लगातार नहीं बढ़ेगा तो नए लीडर कहां से निकलेंगे, नए लीडर निकलेंगे तो मूल्य में मल्टीप्लाई कैसे, पिन कैसे बदलेंगे। तो इसलिए तीसरा जो पार्ट है वो है ये नेटवर्क बेस्ड है। तो बहुत सारी ऐसी मेरा YouTube चैनल है अत्रि कंसल्टिंग, मैंने हर चीज को डिटेल से बताया, वहां पर और कोई फालतू चीजें नहीं है। नेटवर्क कैसे बनाया जाए पूरी तरह से उस पर बताया गया है, आप उसके काम की वीडियो वहां पर आप देख सकते हैं। तो चौथा पार्ट आता है टारगेट बेस्ड। अब नेटवर्क तो बनना है, ये इंडस्ट्री टारगेट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है सर। यहां पर जो भी आपको रिवार्ड मिलेगा वो आपके टारगेट के अचीव होने के बाद मिलेगा। तो जो भी आपकी टीम में नया व्यक्ति ज्वाइन होता है उसको शुरू से ही टारगेट पे काम करने की आदत डालिए, राइट। खुद भी अपनी हर एक्टिविटी को टारगेट ओरिएंटेड बनाइए। अक्सर जब हम बात करते हैं किसी लीडर से और पूछते हैं सर इस महीने का आपका क्या टारगेट है, तो ज्यादातर लोगों का जवाब होता है सर इस महीने तो धमाल होने वाला है। कंपनी के प्लान में कहीं भी धमाल पे कितना परसेंट है कहीं लिखा है क्या, मैंने तो आज तक नहीं मिला सर, है ना। सर इस बार तो बस तहलका मचा दूंगा, इस बार तो कमाल। ये टारगेट नहीं है, ये टारगेट थोड़ी है। आप टारगेट ओरिएंटेड वर्किंग पाइए सर। आपने मेरी टीम में सर पिछले महीने डायमंड क्लब करने वाले 7 लोग थे, इस महीने मैं 2 नए और डायमंड क्लब पे काम कर रहा हूं। पिछले महीने मेरी टीम में वाइटल की संख्या 5 थी, इस महीने वाइटल 7 हो रहे हैं। पिछले महीने मीटिंग में मैंने 4 नए लोगों को कॉल किया था, इस बार 10 नए लोग मीटिंग में आ रहे हैं। पिछले महीने मैंने 4 मीटिंग की थी, इस बार 6 मीटिंग कर। हर चीज को आपने टारगेट ओरिएंटेड बनाना है। जब तक आप टारगेट ओरिएंटेड नहीं बनोगे तब तक आपकी टीम में भी टारगेट ओरिएंटेड नहीं बनने वाले हैं, वो भी आपसे बड़ा कमाल धमाल करने वाले हैं। और कमाल धमाल करने वाले लोगों का मैंने कभी इस बिजनेस में बड़ा लेवल आते हुए नहीं देखा है। वो कमाल धमाल करने के लिए आए थे और बिना कमाल धमाल किए ही घर वापिस लौट गए, क्योंकि उन्होंने टारगेट पे काम ही नहीं किया। स्कूल में बच्चा ये कि मैं धमाल कर दूंगा, टीचर का भाई धमाल नहीं करना है, तुझे 75% लेने तो तेरी मेरिट आ जाएगी, 60% लेगा तो फर्स्ट डिवीजन आ जाएगी, 35% लेगा तो पास हो जाएगा, राइट। तो यहां पर भी आपने प्लान को समझना है, लेवल को समझना, लेवल के अकॉर्डिंग प्लानिंग करनी है, ड्राइव करना सीखना है। यदि इस पॉइंट पे मैंने पिछले महीने जिस व्यक्ति को ज्वाइन कराया उसका बिजनेस 5,000 था, इस महीने मैंने उसको 20,000 पे क्लोज करवाया, तो एक वाइट लाया मेरा। और 20,000 से और मेरे बीच में कितने लोगों ने ब्रांचेज ओपन कर रखी है। यदि 5 लोगों ने भी 5-5 हजार कर लिया सेल्फ और बी लैग मिला करके, इसका मतलब मेरे 5 नए वाइटल आए या नहीं आए। तो इस प्रकार की वर्किंग जब अपनी टीम में आप सिखाओगे तो आपकी टीम लगातार ग्रो होनी, और कुछ समय के बाद आपका डेप्थ पॉइंट इतना नीचे चला जाएगा कि ऊपर के लोग अपनी टीम को बड़ा करते हुए बहुत सारे लोग रॉयल्टी टेक्निकल पाने शुरू हो जाएंगे और आप बन जाएंगे इस बिजनेस के कोर लीडर। हेलो, अब आता है लास्ट पॉइंट, ये बिजनेस लीडरशिप बेस्ड है।
सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट, ये इंडस्ट्री ही लीडरशिप ओरिएंटेड इंडस्ट्री है सर। हर ऑर्गेनाइजेशन में लीडर का बहुत बड़ा रोल होता है, राइट। जब भी किसी टीम में अच्छा लीडर आएगा, बिजनेस बढ़ेगा। आप अपने आप को अच्छा लीडर बनाओ, आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री लीडरशिप ओरिएंटेड इंडस्ट्री है सर। लीडर की परिभाषा क्या होती है? उसके एक लंबी सी पूंछ होती है, उसके 2 सींग होते हैं, उसकी 4 टांगे होती है। ऐसा थोड़ी होता है सर। अपने काम को सही तरीके से करने वाला व्यक्ति, अपने अंदर स्किल डेवलप करने वाला व्यक्ति, अपने काम की छोटी छोटी बारीकियों को समझने वाला व्यक्ति, अपनी जिम्मेदारियों को समझने वाला व्यक्ति, उसको बोलते हैं लीडर। यहां पर कोई अलग कोई पद नहीं है। लीडर का मतलब रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति, राइट, स्किलफुल व्यक्ति। तो ये पूरा इंडस्ट्री लीडरशिप बेस्ड है। और यदि मैं इन पॉइंट को वापस लेके जाऊं, यदि लीडरशिप मजबूत है तो उस लीडर की टीम 100% टारगेट ओरिएंटेड होगी। हेलो, यदि लीडरशिप मजबूत है, उसकी टीम का नेटवर्क लगातार बढ़ रहा होगा। यदि लीडरशिप मजबूत है, उसकी टीम में लोगों के साथ सही तरीके से पेश आने की स्किल लगातार डेवलप हो रही होगी। और यदि लीडरशिप मजबूत है तो उसकी टीम में प्रोडक्ट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। यदि आप इस पार्ट को मजबूत कर लो, बाकी के सारे पार्ट अपने आप मजबूत हो सकते हैं। बट हम गलती क्या करते हैं? हम ये उम्मीद करते हैं एक अच्छा सा लीडर मेरी टीम में आ गया तो मजा आ जाएगा। आज तक मुझे तो कोई अच्छा लीडर नहीं मिला। जिस दिन आप अच्छे हो जाओगे, उस दिन आपके टीम के लीडर ऑटोमेटिक अच्छे हो जाएंगे। ये शर्ट में पहने हुआ, इसका ऊपर बटन बंद कर रखा है। ध्यान दिया नहीं और बटन बंद करते समय ऐसा हो गया। नंबर 2 वाला नंबर 1 पे बंद हो गया। अब नीचे वाले ठीक बंद हो जाएंगे सर? नहीं, क्योंकि ऊपर वाला ही गलत बंद हो गया। हेलो, आप अपनी टीम के ऊपर वाले बटन हो सर। आप सही हो तो पूरी टीम में डुप्लीकेशन सही होगा। आप सही हो गए, आप सही नहीं और लोगों को सही करने की उम्मीद कर रहे हैं तो ये होने वाला। इस इंडस्ट्री की एक फेवरेट लाइन है, लोग वो नहीं करते जो आप कहते हैं, लोग वो करते हैं जो आप करके दिखाते हैं। हेलो, किताब पढ़नी चाहिए, भाषण देने पे लगा हुआ भाई साहब, आज तक एक पेज नहीं पढ़ा। तो उसके नीचे वाला उसका भी गुरु है, वो भी नीचे बोल रहा किताब पढ़नी चाहिए, नीचे तक बोला जा रहा है, पढ़ रहा कोई भी नहीं है। टीम में सर स्किल नहीं डेवलप हो रही। कहां से डेवलप होगी? आपने पढ़ी है क्या? नहीं। डायमंड क्लब करना चाहिए, खुद किया नहीं। रिटेलिंग करनी चाहिए, खुद करता नहीं। प्रोस्पेक्टिंग करनी चाहिए, खुद करता नहीं। आउट ऑफ टाइम लाना चाहिए, रोज घर पे सोता है करके, नहीं होगा। इसलिए इस एक पार्ट पे थोड़ा सा ध्यान दे लो, थोड़ा सा अपने ऊपर खर्च करो। किताब पढ़ने पे, ट्रेनिंग में जाने पे, यही एक ऐसा पार्ट है। यदि आपने इस पार्ट को ओके कर लिया तो इस दुनिया में, इस इंडस्ट्री में आपके नाम का डंका बजेगा। मैं विश्वास के साथ बोल सकता हूं यदि आपने इस पार्ट को किया। और लास्ट में, देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस। कोई भी, मुझे स्टेज पे आने के लिए सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ा, राइट। पहली सीढ़ी पे, दूसरी पे, तीसरी पे चढ़ोगे तो ऊपर चढ़ जाओगे। लिफ्ट नहीं है यहाँ पे, ऊपरली। मैं 15वीं मंजिल पर रहता हूं मेरे घर में। अब मेरा जो फ्लैट है वो 15वें फ्लोर पर है, 15वें माले पे है। तो मैं बटन दबाता हूं, 15वें पहुंच जाता हूं। बट सफलता के लिए कोई बटन नहीं है सर। सफलता के लिए यहां पर सीढ़ियां ही चढ़नी पड़ेगी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। कोई भी व्यक्ति इन सीढ़ियों पे चढ़ेगा तो स्टेज पर पहुंच जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर यहां पर आए, इन्हीं पैरों में पैर रखेगा तो कहां पहुंचेगा? बट गलती क्या होती है, हम शुरू तो करते हैं सही, 2-3 कदम भी सही रखते हैं, फिर बन जाते हैं बहुत ज्यादा समझदार। जाना था कहां, गए कहां। यही होता है सब प्रैक्टिस में, है ना। अपलाइन को फॉलो करना छोड़ देना, सिस्टम को फॉलो करना छोड़ देना, तो इससे टीम में डुप्लीकेशन थोड़ी आएगा। तो इसलिए 2 से 5 साल तक उन्हीं चीजों को, भले आपका दिमाग कितना अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इंटेलिजेंट नहीं है, बट यहां का इंटेलिजेंट वो व्यक्ति है जिसने आपसे ज्यादा यहां पर काम कर रखा है, अनुभव ले रखा है।
तो उसकी बातों पे यदि आप फॉलो करोगे तो आपका बिजनेस लगातार बढ़ेगा। तो इसलिए यहां पर देयर इज नो एलिवेटर, यू हैव टू टेक द स्टेयर। द फर्स्ट वन इज बी एन एक्टिव एसोसिएट बायर। सबसे पहले आपको एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर बनना है सर, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, एक्टिविटी करनी है, हाथ पैर मार रहे हैं सर। डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद जो जो काम करना है वो आपको करना है, वो टीम को सिखाना भी है। एक्टिव एसोसिएट बायर बनना है, जैसे प्रोडक्ट पे बात करना, प्रोडक्ट को यूज करना, लिस्ट बनाना, मीटिंग में देखना, ऐप को डाउनलोड करना, प्लान दिखाना सीखना, अपलाइन की हेल्प लेना, अपलाइन से बात करना, कोई वीडियो देखना। तो जो भी शुरू की एक्टिविटी है वो आपको शुरू करनी पड़ेगी। जैसे आप एक्टिविटी करोगे तो एक्टिविटी से रिजल्ट आएंगे सर, स्वाभाविक बात है, क्यों से आएंगे ना। एक्टिविटी से मैं एक्टिविटी करूंगा तो रिजल्ट आएंगे कि नहीं आएंगे। देखो मैंने एक्टिविटी की, आया रिजल्ट। एक्टिविटी के हमेशा रिजल्ट आते हैं। तो जैसे आप एक्टिविटी करोगे, अपलाइन आपको सपोर्ट करेगा, प्रोडक्ट पे काम करोगे, कंसिस्टेंसी पे काम करोगे, नेटवर्क को बनाओगे, 10-5 लोग आपके नीचे आ जाएंगे और आपका बिजनेस हो गया 20,000। तो क्या बन गया? वाइटल, राइट? क्या बन गए? वाइटल। जैसे आप वाइटल बने, अब आपने क्या करना है, यहां पर ध्यान दें, हर स्टेप में आपका एक पार्ट ऐड हो रहा है। जैसे आप वाइटल बने, अब आपने अपनी टीम में एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटरों की संख्या बढ़ानी है और उनको एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर की संख्या बढ़ा करके उनको वाइटल पे लेके आना है। और जैसे आप ये दो काम करोगे, अपनी टीम के लोगों को एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर बनाओगे और वाइटल बनाओगे, आप बन जाओगे इस बिजनेस के रॉयल्टी अचीवर। क्या बन जाएंगे? अब आपके 3 काम हो गए। एज ए रॉयल्टी अचीवर, एज ए लीडर आपकी ड्यूटी क्या है? अपनी टीम के लोगों को वाइटल पे लेके आना, अपनी टीम के एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर की संख्या बढ़ाना और कुछ एक्टिव वाइटल को लेवल बढ़ाते हुए उनको रोल्टी पे लेके आना। और जैसे ही वो लोग रोल्टी पे आएंगे, आप बन जाएंगे टेक्निकल। हेलो। और जैसे आप टेक्निकल अप्लाई, अब आपका काम थोड़ा और बढ़ गया है। क्या? अपने रोल्टी अचीवर को गाइड करना, उनकी गोल्ड को स्टार गोल्ड, प्लेटिनम स्टार प्लेटिनम पर लेके जाना, उनके लिए ट्रेनिंग अरेंज करना, अपनी टीम में एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटरों की संख्या को और बढ़ाना, मीटिंगों का माहौल बनाना, ज्यादा भीड़ को लेके आना, ताकि जितनी ज्यादा फैलता रहेगा, नीचे वाला पार्ट बहुत बड़ा है, जितने ज्यादा एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर बढ़ते रहेंगे, उसमें से कुछ वाइटल निकलेंगे, उनमें से कुछ रोल्टी निकलेंगे। और जैसे ही उनमें से 8% करके 1-2 लोग आएंगे, आपके नीचे टेक्निकल बनेंगे, आप बन जाएंगे राइजिंग कोर। हेलो। और जैसे आपकी टीम में राइजिंग कोर आएगा, आप बन जाएंगे इस बिजनेस के कोर लीडर। ये इस बिजनेस का सफलता की सीढ़ी है। वहां तक पहुंचने तक रुकना नहीं है, थकना नहीं है, नेगेटिव नहीं होना है। कुछ भी दिक्कत आए, परेशानी आए, बिजनेस अप डाउन हो, पॉजिटिव होकर लगा रहना है। मैं दावे से कहता हूं, जिस दिन आप यहां चले गए, आप बन जाएंगे इस इंडस्ट्री के बेताज बादशाह। दुनिया आपको आपकी मीटिंग करवाएगी, आपके ऑटोग्राफ लेगी, आपके नीचे वॉल्यूम बड़ा होगा। और जिस सपने को लेकर के आपने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था, अब वो सपना आपका नहीं, आप लाखों लोगों के सपनों को पूरा करने वाला लीडर बन जाएंगे। ये स्टेप यदि आप फॉलो करते हैं तो आपका बिजनेस लगातार बढ़ता रहता है। लास्ट में मैं अपनी मीटिंग को खत्म कर रहा हूं। ये अपने आप को कभी ये मत मानना कि मैं बहुत अच्छा नहीं हूं, मैं जैसे भी हैं हम बिल्कुल सही हैं, हम कर लेंगे इसको। ऐसे बहुत सारे लोग जिन्होंने आपसे भी कम योग्यता थी, इस बिजनेस में अचीवमेंट ले। तू दौड़ में अव्वल आए ये जरूरी नहीं, तू सबको पीछे छोड़ दे ये भी जरूरी नहीं। जरूरी है तेरा दौड़ में शामिल होना, जरूरी है तेरा गिरकर फिर से खड़ा होना। जिंदगी में इम्तिहान बहुत होंगे, आज जो आगे हैं कल तेरे पीछे होंगे। बस तू चलना मत छोड़ना, बस तू दौड़ना मत छोड़ना, बस तू लड़ना मत छोड़ना, लगातार लगे रहे तो 100% आप इस इंडस्ट्री में कामयाब हो सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपने यहां से बहुत कुछ सीखा होगा। उस पर काम करना है, उस पर इंप्लीमेंट करना है, और ऐसा करते रहे तो हम इस इंडस्ट्री में बहुत आगे बढ़ जाएंगे। इस हॉल को भी थोड़ा सा ध्यान दिया करो, ये पीछे तक भरा होना चाहिए। जितना देखो, मैं आया आपके लिए, राइट? मैं शाम को 1 साल के बाद मैं दोबारा आऊंगा, उसका कितना फायदा मिल रहा वो किसके हाथ में है? आपके हाथ में। और एक व्यक्ति यदि 2 लोगों को भी नहीं लेके आ पा रहा है तो फिर वो अपना नुकसान कर रहा है। तो क्या प्रॉमिस करते हैं कि अगली मीटिंग में इस हॉल की दीवारों को साइड में करना पड़ेगा? यस। प्रॉमिस करते हैं? यस। एक बार जोरदार तालियां बजा सकते हैं। और हमारे सीनियर लीडर, टेक्निकल अचीवर जो हमारे बीच में आज मौजूद हैं। अच्छा, अरे वेरी गुड। एक बहुत जोरदार किताब लॉन्च हुई है डॉक्टर सुरेंद्र की, जोरदार तालियां। ये फ्लिपकार्ट, अमेजन पर अवेलेबल है।
डायरेक्ट सेलिंग का विजेता कैसे बने, बाहर भी अवेलेबल है। इस किताब में एक नए व्यक्ति के लिए बहुत सारी चीजें, कैसे कैसे कंपनी कैसी होनी चाहिए, उसको स्टार्टिंग कैसे करनी है, जो बेसिक्स है हमारे, वो सारे के सारे इस किताब में बताए गए हैं। विजन के बाद 3 पार्ट है इसके, विजन, सही कंपनी और 6 बेसिक्स। इनको बड़ी डिटेल में बताया गया है और यही डायरेक्ट सेलिंग की एबीसीडी है। दूसरी किताब है लॉक्स एंड कीज इन नेटवर्क मार्केटिंग, ये मेरे द्वारा लिखी गई है और मुझे बड़ा प्राउड होता है, ये नेटवर्क मार्केटिंग की बेस्ट सेलिंग बुक में जा चुकी है। आज हर नेटवर्क, किसी भी कंपनी का कोई लीडर हो, उसके पास इस किताब की पूरी प्रमोशन होती है। ये फ्लिपकार्ट और अमेजन पर उपलब्ध है। मेरी पहली किताब आई थी सोच बदलो सितारे बदलेंगे, आपने पढ़ी है सर? मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं, वो किताब इतनी पॉपुलर हुई। अच्छा, मिठाई भी है सर यहाँ पे, गुड डॉट की। हेलो, जाते समय मिठा लेके जाना सर, हमारे प्रोडक्ट किस प्रकार के हैं। गुड डॉट बहुत अच्छा काम कर रहा है। सोच बदलो सितारे बदलेंगे सर, बहुत बड़ी डिमांड आई उसकी, और स्पेशली घर में जो हमारे बच्चे, क्योंकि वो पूरा का पूरा सेल्फ कॉन्फिडेंस पे है। उस किताब में 2 ही पार्ट हैं। ये लॉक्स एंड कीज केवल मात्र नेटवर्क मार्केटिंग की है कि आपके रास्ते में क्या क्या दिक्कतें आएंगी, उनको आपको कैसे सोल्व करना है, ये आपको रास्ता आईना दिखा रही है। सोच बदलो सितारे बदलेंगे, उसकी थीम है एक तो आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, क्योंकि बाहर इतने फैक्टर हैं जो आपके आत्मविश्वास को कम करते हैं। दूसरा, एक व्यक्ति के दिमाग में हर रोज लगभग 50,000 थॉट्स आते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव। उन थॉट्स को किस प्रकार से प्रोग्राम किया जाए, कैसे कंसंट्रेट किया जाए, किन थॉट्स पे काम किया जाए। तो मैं आपके लिए गुड न्यूज दे रहा हूं, सोच बदलो सितारे बदलेंगे का 2nd एडिशन अगले वीक दोबारा लॉन्च हो रहा है। नए कवर पेज के साथ नई चीजें ऐड ऑन हो रही हैं। अगले वीक वो किताब भी आपको अमेजॉन और फ्लिपकार्ट में मिलने वाली है। उसमें कई ऐसी चीजें जो बहुत जरूरी है हमारी सक्सेस में, वो डाली गई हैं। और मैं चाह रहा हूं, जिस प्रकार से पहला उस किताब को रिस्पॉन्स मिला था, बहुत सारे लोगों की डिमांड आई, वो किताब आपके बीच में आ रही है। और मैं लास्ट में टेक्निकल को बुलाने से पहले एक चीज और आपके बीच में शेयर कर रहा हूं, अभी बात आई गई है तो मैं एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए। 5 लैंग्वेज में वो टूल आ रहा है, हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, तेलुगु और बंगला, जो डायरेक्ट सेलिंग की हर चीज आपको एक ही प्लेटफॉर्म मिलने वाली है। अभी जो किताब के बारे में बात कर रहे हैं हम, कई बार लगता है यार इतनी मोटी किताब कैसे पढ़ूंगा, नहीं पाएगी, मन तो नहीं है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा। 3 इडियट्स फिल्म देखी आपने? यस, कितने बार देखी? 2-3 बार। क्योंकि उसमें मजा आ गया है ना। जिस फिल्म में मजा आ जाए उसको कई बार देखते हैं, दोबारा देखते हैं। तो यदि किताब में मजा आ जाए तो बार बार पढ़ने का मन करेगा। तो उस मजा लाने के लिए मैंने आपके लिए बहुत सरल काम कर दिया। 40 किताबों का, उन 40 किताबों को मैंने पहले 40 बार पढ़ा। हेलो, 40 बार पढ़ के उनके नोट्स बनाए, सारांश निकाला। उसमें यह भी है डायरेक्ट सेलिंग विजेता कैसे बने, लॉक्स एंड कीज भी है, लोक व्यवहार भी है, बिजनेस स्कूल भी है, बड़ी सोच का बड़ा जादू भी है, सीखा मिलेंगे भी है, एटॉमिक हैबिट, सारी किताबें हैं जो आपको चाहिए। उन 40 किताबों को 40 बार पढ़ के नोट्स बनाए, उन नोट्स को ऑडियो में कन्वर्ट कराया। और किसी भी किताब का ऑडियो 7, 8, 10 मिनट से बड़ा नहीं। तो यदि आप उस ऑडियो को 10-5 बार सुन लोगे, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, आप किताब लिए बगैर रह ही नहीं सकते हैं। आपकी टीम में किताबों का प्रमोशन होगा। बहुत सारी वीडियो के कंटेंट है उसके अंदर, बहुत सारे नोट्स के कंटेंट है, बिजनेस एनालिसिस है, एक्सपेंसिव एनालिसिस है, यानी कि ऐसे वंडरफुल टूल है जो अब तक डायरेक्ट सेलिंग में नहीं हुए। शायद अगले 1.5 या 2 महीनों में वो चीज भी आपके बीच में लॉन्च होने वाली है। आप उसको भी जब लोगे तो आपकी टीम में कमाल हो जाएगा। अब मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच में हमारे सीनियर लीडर और टेक्निकल चीफ, प्लीज कम ऑन द स्टेज, जोरदार तालियों के बीच में। थैंक यू सर, वेलकम सर, वेलकम, बहुत बहुत स्वागत आपका। आइए सर प्लीज। ये हमारे वो लीडर हैं जिनको आप मिलते रहते हैं, जिनकी गाइडेंस से आप अपनी टीम को बड़ा कर सकते हैं, इनकी मीटिंगों में जाकर के आप अपनी टीम को बढ़ा सकते हैं। तो आपकी जोरदार तालियों के जो मैं माइक दे रहा हूं आपको सर, प्लीज। थैंक यू, आप मेरी बात ये समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। नाम हरदेव गुजर, राजस्थान भीलवाड़ा से बिलोंग करता हूं। बंगार की दुकान के साथ इस बिजनेस को शुरू किया
सीखते सीखते आज इस मुकाम पे हूँ, टेक्निकल का मुकाम पे हूँ। इनकम की बात करें तो करीब 1 करोड़ से ऊपर ले चुका हूँ दोस्त। नाम मनीष सावलिया, इसी अहमदाबाद से। आरसीएम से पहले डायमंड में मजदूरी करता था, सिर्फ 10वीं क्लास पढ़ा लिखा हूँ। और इस सिस्टम को सीखते सीखते जब शुरुआत की तो पहली इनकम लगभग 1000 के आजू बाजू थी और हाईएस्ट इनकम 96,000 और टोटल इनकम लगभग 60 लाख प्लस। परिचय, नाम तंवर सिंह राठौर और चित्तौड़गढ़ के एक छोटे से टाउन बस्सी से बिलोंग करता हूं और इस सिस्टम का स्टूडेंट हूं, सीख रहा हूं। और इस सिस्टम से पहले की बात करूं साथियों तो प्राइवेट जॉब करता था मात्र 6000 की। और इस सिस्टम में आने के बाद फर्स्ट महीने की इनकम की बात करूं 69 रुपीज, हाईएस्ट इनकम की बात करूं परिवार की एक महीने की 1,21,200, टोटल इनकम की बात करूं तो 35 लाख प्लस। और मैसेज ये देना चाहूंगा, इस सिस्टम को या तो छेड़े नहीं और छेड़ दिया तो रुके नहीं, लगातार लगन से लगे रहें तो एक दिन आपका ये मंच इंतजार कर रहा है। थैंक यू। जय आरसीएम। जय आरसीएम। जय आरसीएम। नाम संजय सिंजलिया फ्रॉम अहमदाबाद और इस बिजनेस का मैं स्टूडेंट हूँ। और इनकम की बात करें तो पहली इनकम मेरी 340 रुपये आई थी और टोटल इनकम की बात करें तो मैं 45 लाख रुपया आ चुकी है। और इस बिजनेस में आगे बढ़ना है तो सीखना जरूर है, जो सीखेगा वही जीतेगा। दोस्तों जय आरसीएम। नाम सुभाष यादव, नरिया से बिलोंग करता हूं और इस बिजनेस से पहले दूध बेचने का काम करता था और पार्ट टाइम ये बिजनेस मेरे पास आया। कुछ चीजें समझ में आई और इस बिजनेस को पार्ट टाइम करना शुरू किया। पहले जो इनकम आई 154 रुपये आई तो एक चीज समझ में आई कि यार खुद के बिजनेस में तो लाखों कमा रहा हूं, यहाँ तो 150 रुपये आए हैं, क्या होगा, यानी ये बिजनेस करने लायक नहीं है। लेकिन इस बिजनेस को सीखते गया तो कुछ चीजें समझ में आती कि यहाँ बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ बदलाव आ सकते हैं, क्योंकि इस बिजनेस का करने का मुझे कारण मिल चुका था कि इस बिजनेस को मुझे क्यों करना है। दोस्तों पार्ट टाइम करता रहा, पहली इनकम 154 रुपए और लास्ट टाइम जो पे आउट मेरे अकाउंट में आया स्टार पल का वो है 1,41,000 रुपए। टोटल इनकम की बात करूं तो अब तो गिनना भी बंद कर दिया, क्योंकि 1.5 करोड़ से ज्यादा इनकम इस सिस्टम से घर में आ चुकी है। और अगले महीने इस सिस्टम के अमिताभ बच्चन जो कहे जाते हैं, मुकेश कोठारी जी, 12 तारीख का उनका प्रोग्राम है। दोस्तों इस हॉल में अपनी ज्यादा से ज्यादा अगर संख्या बढ़ा दी तो इस बिजनेस में हम बहुत आगे बढ़ने का रास्ता निकल सकता है। थैंक यू। नाम सुभाष दवे, मैं अहमदाबाद गुजरात से। इस सिस्टम से पहले एक साइकिल के ऊपर व्यापार करता था, नमकीन डिब्बा बांध के गांव गांव घूमना, फेरी करता था नमकीन का। और ऐसे ही मेरे जीवन में ये बिजनेस आया। पहली बार मैं भी आप की तरह आया, सीखा इस बिजनेस को। प्लान पहली बार मुझे समझ में आया कि दुनिया का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पैसा नहीं लगाना है, और मेरे पास पैसा था नहीं। फिर बताया गया यहाँ एजुकेशन जो भी करते हो उसको कर सकते हो, ये पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। तो मैंने विचार किया कि मैं 7वीं क्लास फेल हूँ, मतलब मैं भी कर सकता हूँ 7वीं क्लास फेल, क्योंकि इसमें पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। और वहां पे एक पॉइंट बोला गया था, जीवन में आगे बढ़ने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, पढ़ते लिखते रहना जरूरी है। कामयाब होने का एक ही रास्ता है, पढ़ते लिखता। जो आदमी सीखता रहता है वो जीवन में जीतता रहता है। और मैंने उस दिन से सीखना चालू कर दिया और वो आज आपके सामने हूँ। पहली इनकम 534 रुपया, हाईएस्ट इनकम 1 लाख से ज्यादा, टोटल इनकम 60 लाख से ज्यादा सिस्टम से ले चुका हूँ। आज मेरा पूरा जीवन चेंज हो चुका है। मैं 16 साल तक साइकिल नहीं बदल पाया, ये मेरी कंडीशन इतनी खराब थी। 16 साल तक एक साइकिल नहीं बदल पाया। आज 4 व्हीलर गाड़ी मेंटेन करता हूं, जहां भाड़े का घर का ठिकाना नहीं था, आज 40 लाख का बंगला बना दिया यहाँ पे। ये सिस्टम की ताकत है। विचार मत करो, जो भी आप, यानी कि मैसेज मेरा एक ही है, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती है, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। जय आरसीएम। और अगले महीने मुकेश जी कोठारी का प्रोग्राम है, ये आधे से ज्यादा और मेरी टीम होगी। थैंक यू सर। जय आरसीएम। नमस्कार, आवाज नहीं आ रही है सर। नमस्कार। नमस्कार। सर का आज प्रोग्राम रहा और कितना शानदार हमें जो चीजें सीखने को मिली है, तो सर के लिए एक बार शानदार ताली हो जाइए आप लोग, क्योंकि आज इतनी दूर से, आज उन्होंने सुबह जल्दी उठे होंगे घर से, फिर एयरपोर्ट गए होंगे, फिर डायरेक्ट अहमदाबाद आए होंगे, और हो सकता है शायद उन्होंने अभी खाना